Very good morning, everyone. Very good morning. Morning. All of you. Good morning. Good morning. Very good morning, ma'am. Everyone is excited to meet Arvind sir today. Yes. Yeah, Excited? very excited. Very nice. Yes, ma'am. Very good. So welcome to your own session, मैजिक बुक सेशन। आप सभी का स्वागत है और चलिए हम लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं। So we all will say today is the best day of my life. Today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। वाओ। चलिए we will join in prayer. सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे, धीरे से हाथ जोड़ेंगे, कोमलता से आंखें बंद करेंगे और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने सब काम सुचारू रूप से करने के लिए तैयार हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी गुरुओं का, ईश्वर का, जिन भी धर्म संप्रदाय को आप मानते हैं, उन सभी ईश्वर परमात्मा यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मैजिक बुक का, रॉन्डा वन का, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल डेटा, वाईफाई, ऑल द चार्जर्स एंड एवरीथिंग कि जो ये सेशंस लेने के लिए हमें पॉसिबल कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो सही समय पर एक साथ आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ उन 5 एलिमेंट्स का, जिनसे मिलके हम बने हैं, वो सभी पंच तत्व, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का, जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट हमें बना हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सुंदर स्वास्थ्य का, कि रोज सुचारू रूप से वो मुझे यहाँ लाके समय से बैठा देता है और सभी काम अपने निर्धारित समय पर संपूर्ण कर लेती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय का, कि सभी लोग एक समय पे एक साथ आके यहाँ जुड़ जाते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन का, कि जब सब हम लोगों में अलग ही तरह का उत्सुकता, एक्साइटमेंट है। तो आप सभी का एक बार फिर से दिल से, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हम लोग अपने पाम्स रब करेंगे, उसकी ऊर्जा को, गर्मी को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपने आप को आशीर्वाद देते हुए इस हाथों को सिर पे रखेंगे। अपने हाथों से पूरी बॉडी को टच करते हुए उस ऊर्जा को महसूस करेंगे पूरे शरीर में। अपने आप को हक करेंगे और आई लव यू अपना नाम लेके बोलेंगे। जी, और जब भी आप सहज महसूस करें, धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे और चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान। जी, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टू योर, आपके अपने सेशन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी और प्रेयर के बीच में डिस्टरबेंस अब नहीं होता है, तो बहुत हाँ डाल दे। कौन कर रहा है? अवेयरनेस आ गई है, उसके लिए धन्यवाद जी। तो एक दो चीजें पहले जो बताना चाहते हैं कि टुमारो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर, मैजिक मिरर, जादुई दर्पण। उसके लिए आप सभी को कल एक ऐसा शीशा, ऐसा एक मिरर अपने साथ लेके बैठना है ना। छोटा कोई भी मिरर जो आप अपने पर्स में रखते हो, अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखते हो। हाँ, इस तरह का मिरर अपने साथ लेके बैठना है, क्योंकि हम लोग मिरर प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे कल के दिन पे। और एक एक्टिविटी भी रहेगी, उसके लिए आप सबको एक A4 साइज का प्लेन पेपर और एक पेन या पेंसिल जो भी आप चाहो वो लेके साथ में रहना है कल सेशन शुरू। I will put in WhatsApp group also, but you have to be aware, you have to bring one mirror, small mirror कुछ भी जिसमें आप अपना मुंह देख सको और अपने आप को प्यार कर सको, और एक A4 size paper and a pen you have to bring tomorrow.
जी, थैंक यू सो मच। और आज एंड में सर ने हमसे बोला है कि 12:30 के करीब सर आएँगे, बट हमें ज़ूम सेशन की लिमिट 100 है, तो इसलिए जो लोग भी जॉइन करना चाहते हैं, तो वो पहले कर लें, जितने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। सो थैंक यू सो मच। आज आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का दिन है हमारा 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इंटू ब्लेसिंग्स। देखिए, हम सभी इंसान हैं, हम सभी से कुछ ना कुछ गलती लाइफ में हुई है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में वो टीस, वो सपना जी, आप और अनुष्का जी हैं को-होस्ट, तो आप लोग एक बार देखिएगा कोई भी बीच में हाँ डिस्टर्ब। जी, जी, वही हम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई जॉइन होता है तो अनम्यूट होके जॉइन करता है। ओके, थैंक आप यू। दोनों अनम्यूट कर लीजिए, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ एक बार। और रिकॉर्डिंग का कौन करते हैं? ऐसे नहीं करें तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा अगर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। या थैंक यू। जी, तो 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। हम सभी के अंदर कभी न कभी कुछ न कुछ गिल्ट रहता है कि उस समय वो ऐसा नहीं करते, उस समय वहाँ नहीं जाते, उसका साथ नहीं देते, अपनी मम्मी की बात सुन लेते, तो शायद ऐसा नहीं होता, जो गलतियाँ हमसे कभी-कभी लाइफ में हो जाती हैं। तो ठीक है, हम सब इंसान हैं, गलतियाँ हुई हैं। आज का वो दिन है जब आप अपनी गलतियों को वरदानों में बदलोगे। मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इंटू ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे आज आपको एक अपनी कोई मिस्टेक पकड़नी है, कोई गलती पकड़नी है जो आपको याद आती है और उसको ब्लेसिंग्स में बदल देना है, जिससे कुछ भी गलतियाँ आती हैं ना, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं। देखिए, जो गलती अगर हम बार-बार करते हैं, तो वो गलती कही जाएगी, लेकिन अगर उस गलती से हम कुछ सीख लेते हैं, तो वो गलती मिस्टेक नहीं कही जाती है। अगर आप बार-बार कहीं गड्ढे में जा रहे हो, रोड पे गिर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको पता है कि उस जगह वहाँ पे गड्ढा है, तब भी आप गिर रहे हो, तो वो गलती कही जाएगी। लेकिन अगर आप उससे बच के निकल जाते हो, तो वो आपकी ब्लेसिंग्स बन जाएगी कि आपने उससे कुछ सीख लिया है ना? तो लाइफ में हो सकता है कभी हमने कभी बचपन में कहीं से चोरी कर ली हो, कुछ पैसे थोड़े चुरा लिए हों और अभी तक हमको उसका मलाल हो कि हमने तो मंदिर में से पैसे ले लिए थे अपने घर के, पॉकेट मनी नहीं मिली थी, चाहिए था तो वहाँ से पैसे उठा लिए थे। हो सकता है कभी किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हों, उसकी नेगेटिविटी अभी तक मन में हो। कभी किसी से झूठ बोला हो और उसकी ग्लानि अभी तक मन में हो कि मैंने उस टाइम वो झूठ अपना छुपा के अभी तक रखा हुआ है और मैं चाहती हूँ किसी तरह से मैं इसको सच बना दूँ और उससे ऊपर उठ जाऊँ, उस चीज़ से अपने आप को उबार सकूँ, तार सकूँ। या किसी को धोखा दिया हो, किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, आपने कभी फ्रॉड कर दिया, किसी के साथ चालबाज़ी कर दी हो। तो इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी हमने अपनी गलती करी होगी, हो सकता है लाइफ़ में, है ना? सो अब नाउ हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू टर्न योर दुःख, कष्ट, पेन जो भी चीज़ें थी हमारी इंटू लाइट? हम सभी चाहते होंगे इन सब से निकलना? जी हाँ, तो आज का चैप्टर हमें वही सिखाएगा कि किस तरह से हमने ये सब जो गलतियाँ करी हैं लाइफ में उनको वरदानों में बदल सकते हैं। और कहीं आप देखिए अगर नेगेटिविटी है मतलब पॉज़िटिविटी उस एरिया में नहीं है, अगर हमको कुछ दिखाई दे रहा है या कहीं अगर उजाला नहीं है तो मतलब वहाँ अंधेरा है, एब्सेंस ऑफ लाइट है। कहीं अगर आपको हल्कापन नहीं फ़ील हो रहा है, शरीर में किसी कोने में कुछ भारीपन लग रहा है, इसका मतलब है कि हमने वहाँ पे कुछ दबा के, छुपा के रखा हुआ है जिससे हमें भारीपन लग रहा है ना? तो मतलब डार्कनेस है किसी एरिया में डार्कनेस है, उसको आज हमें खत्म करना है। जी, तो बुक शेयर करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। ये देखिए पूरा काला घना घुप अंधेरा स्काई है। आसमान है एकदम काले बादल हो रहे हैं। बस थोड़ी-सी एक रोशनी की किरण कहीं से आ रही है और वो जो मैजिकल स्प्रिंकलर्स के साथ आ रही है, तो उससे थोड़ी-थोड़ी रोशनी का प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है। मतलब जब हम पूरी नेगेटिविटी से भरे हुए एकदम काला कोई एरिया है हमारा, तो कहीं से एक छोटी-सी प्रकाश की किरण हमारे अंदर आती हुई महसूस होती है और उससे रास्ता हमारा साफ हो जाता है। ये रोशनी हो जाती है, लाइट हो जाती है। तो ऊपर का पूरा एरिया एकदम काला अंधेरा घुप है, घनघोर अंधेरा है ना? और नीचे का एरिया जो है वो सफ़ेद हो चुका है क्योंकि थोड़ी-सी लाइट प्रकाश आ चुका है। हमने अपने अंदर ड्वेलिंग करी है और उसको नेगेटिविटी को हटा दिया है, उसको टर्न आउट इंटू पॉज़िटिविटी कर दिया है। जी, तो आज का दिन 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। जो भी हमारी गलतियाँ हैं उसको अब तक जब तक हम लोगों ने इतना जादू सीख लिया है पिछले 25 चैप्टर्स में, तो उस जादू को अप्लाई करके अपने जो भी मिस्टेक्स हैं उनको आज हम अपने ब्लेसिंग्स में बदलेंगे। अपने ज़ख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें।
ओपरा विनफ्रे, जन 1954, मीडिया पर्सनालिटी और वेबसाइट। ये जो ओपरा विनफ्रे हैं, ये क्रिएटर हर लाइफ आउट ऑफ नथिंग है। इनके पास कुछ भी नहीं था और अभी ये मतलब मर्सिडीज बांटती हैं लोगों को खुद। इतना इन्होंने अपने अंदर चेंजेस करे हैं, अपने आप को इतना इम्प्रूव करा है। तो ये कह रही हैं कि हमारे जो भी जख्म हैं, उसको बुद्धिमत्ता में बदलें। देखिए, विज़डम अलग चीज़ होती है, नॉलेज अलग चीज़ होती है। हमें कोई चीज़ पता है, वो हमारी नॉलेज है, लेकिन विज़डम है जो हमारे अंदर से बुद्धिमत्ता में आती है, जो हम में कोई ब्राइट लाइट चमक के आती है ना? तो ज़ख्म क्या होते हैं, मतलब हो सकता है कई बार किसी का दिल टूटा हो, हम सभी इंसान हैं, लाइफ में कभी न कभी किसी का हो सकता है दिल टूटा हो। किसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, किसके साथ धोखा नहीं हुआ, या हमने धोखा दिया किसी को, किसी ने चालबाज़ी कर दी, हम सब इंसान हैं। तो उन्हीं ज़ख्मों को अपनी बुद्धिमत्ता में बदलेंगे। और या हो सकता है कई बार याद आता है कि मुझे उस समय वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैं एक समय वहाँ चली गई और मेरे साथ ये गलती हो गई। तो वो गलती मुझे उस टाइम नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था किसी पे। किसी ने बोला चलो मैं तुम्हें ये दिला देता हूँ, या किसी ने मुझसे पैसे माँगे, मैंने उसे दे दिए भरोसा करके। तो उस टाइम मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसका साथ छोड़ना नहीं चाहिए था। जैसे कई बार होता है ना, लोग हस्बैंड वाइफ की नहीं पटती तो वो छोड़ देते हैं एक-दूसरे को। तो अब बाद में हो सकता है कोई पछता रहा हो कि मुझे उस टाइम उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये सभी गलतियाँ जो हैं, आप भी अपनी ढूँढ-ढूँढ के आज निकालेंगे कि कैसे टर्न योर वुंड्स इंटो विज़डम करना है, अपने ज़ख्मों को कैसे बुद्धिमत्ता में बदलना है ना? और इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये तो गलतियाँ हो गई जो हमने अभी गिनाई, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद करके मज़ा आ जाता है। मतलब दिल खुश हो जाता है, आपके चेहरे पे एक रौनक ही बदल जाती है। तो वो एरियाज़ आपके सॉर्ट आउट हैं कि बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, प्यार आ रहा है ना? स्माइल आ रहा है, कुछ चीज़ सोच के होठों पे हँसी आ गई, खुशी का एहसास हो रहा है, चमक आ गई। इसका मतलब वो एरियाज़ आपके सॉर्ट आउट हैं, तो आपको अपनी दूसरी जो ज़ख्म वाले एरियाज़ हैं, जो आपको कुरेद रहे हैं बराबर कहीं न कहीं, उन पे आज आपको काम करना है। जी, तो सपना जी को रीडिंग के लिए इनवाइट करते हैं। हाँ जी, सपना जी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू रिचा। जी। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। जी, तो देखिए वही बोला कि हर गलती जो भी हमने करी उसके अंदर एक वरदान छिपा है। देखिए अगर हमने अपनी गलती से कुछ सीख लिया ना, तो वो तो ब्लेसिंग्स में बदल गई। और गलती आती ही इसलिए है कि आदमी को उस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि हाँ, ये तुम्हारे लिए गलत है। तो अगर तुम उस टाइम अवेयरनेस में हो, अलर्टनेस में हो, तो वो वरदान में बदल जाती है। लेकिन अगर एक गलती बार-बार कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं, तो फिर वो आपको सिखाती रहेगी। है ना? जैसे कोई किसी से अपने गंदी तरह से बात कर रहा है, वो कंटिन्यूएशन में वैसे ही बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो अवेयर ही नहीं है, वो उसको सही नहीं करना चाहता, एंड दैट इज़ नॉट गुड। तो आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। देखिए शुरू में इसमें लगेगा कि कैसे होगा, हमारी तो मिस्टेक को हम कैसे सुधारेंगे? थोड़ा-सा चैलेंजिंग चैप्टर लगता है ये, लेकिन जब उसमें आप ड्वेलिंग करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सिचुएशन थी और मैं इस तरह से। और उसमें आपकी सहायता के लिए 2 क्वेश्चन्स दिए जाएँगे यहाँ पे लास्ट में, कि आप अपने आप से वो प्रश्न करोगे और वो प्रश्न करके आपको आपकी वो गलतियाँ जो हैं वो वरदान में बदल जाएँगी। तो कई बार होता है कि पेन होता है कहीं पे, अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है ना? कोई नासूर है, कोई ज़ख्म है पुराना, या कई बार घबराहट होती रहती है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के आपस में कोई पहले के रिश्ते हैं, कुछ हैं और वो नहीं बताते हैं, तो मन में एक धक-धक लगी रहती है कि कहीं वो डिस्क्लोज़ ना हो जाए, कहीं उनको किसी से पता ना चल जाए, तो वो घबराहट रहती है या गिल्ट रहता है ना? पेन रहता है, अनकम्फर्टेबल फ़ील होता रहता है। तो अगर इस तरह का किसी भी एरिया में आपको लग रहा है, तो आज आपको देखना है कि उसको कैसे अपनी ब्लेसिंग्स में बदलना है। जी। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अतः उसमें जब माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। जी हाँ, तो हम सभी ने साइकिल चलाना सीखा होगा कभी ना कभी, और जब भी वो गिरता है, गलतियाँ करता है, तो हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, चींटी मर गई, उठ जाओ, या गिर गया तो भी नेक्स्ट टाइम फिर वो साइकिल चलाने जाता है। इसी तरह से लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं, अपने आप को गिल्ट में ले आते हैं कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई? तो हम कोई भगवान नहीं है, हर एक से गलती हो सकती है, छोटी या बड़ी।
लेकिन उन गलतियों को एक्सेप्ट करके कैसे उनको चेंज करना है ब्लेसिंग्स में, वो हमको आना चाहिए, भले ही हम बड़े हैं या बच्चे हैं। जब हमने पहली बार एबीसीडी लिखा था, उसमें कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी या कर्सिव सभी था, तो नहीं पता था कैसे करना है। कई बार टीचर से भी मार खाई, कई बार घर में भी मार खाई, लेकिन आ गया ना लिखना, हाथ तो पीछे नहीं हटा लिया ना कि मैं नहीं लिखूंगी और अभी तक आप एबीसीडी ही लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो उस टाइम उसको गलती माना, उसको सुधारने की कोशिश करी और आज इस लायक बन पाए कि हाँ एबीसीडी तो लिख पाते हैं। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उससे सीख पाएगा। कुछ चीजें अंडरस्टूड है, जैसे साइकिलिंग करते हैं तो पता है कि गिरेगा ही गिरेगा, बच्चे को भी पहले बता देते हैं, देखो साइकिलिंग करने जा रहे हो तो गिरोगे तो एक बार जरूर, कि उसी से वो सीख पाएगा और लास्ट में ही वो उसका एक्सपर्ट बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम बड़े लोग गलतियां करते हैं तो खुद पर इतने सख्त हो जाते हैं कि तुमसे कैसे गलती हो सकती है। जैसे घर में एक माँ होती है ना, तो माँ को सब लोग ऐसा रोल मॉडल समझते हैं कि शी इज अ परफेक्ट वुमेन। तुम कैसे गलती कर सकती हो, यू आर परफेक्ट, और कोई गलती करे ठीक है, लेकिन तुम्हें तो हर चीज में अपने पक्का होना चाहिए। तो वही बात है कि जो रूल्स बच्चों पे लागू होते हैं, वही आप अपने ऊपर भी लागू करिए। और हम सभी गलतियां करते हैं, यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। जैसे साइकिलिंग करने में भी गिरे, गलती करी तभी सीख पाए ना, उसी तरह से अगर कुछ भी सीखना है तो हमको पहले गिरना होगा, गलतियों को अपने समझना होगा, फिर सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार, मतलब स्मार्टर और वाइजर बन पाएंगे। अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तभी हम ये बन पाएंगे। तो जैसे हम लोग की शादी भी एक बार हुई है, पहली बार जैसे हुई है, तो पता नहीं था कि शादी में कैसे बिहेव करना है, सबके साथ कैसे एडजस्ट करना है, लेकिन वो भी सीखा ना, है ना। या कार चलाना सीखते हैं हम लोग, तो उसमें भी पता है कि भाई थोड़ा टाइम लगता है, कई बार हो सकता है एक्सीडेंट भी छोटे मोटे हो जाते हैं, लेकिन छोड़ थोड़ी ना देते हैं, उन गलतियों से सीख के उसके आगे बढ़ते हैं। या पेरेंटिंग कैसे करनी है, आजकल तो पेरेंटिंग के क्लासेस आ गए हैं कि माँ बाप कैसे करना है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, लेकिन पहले के जमाने में पेरेंटिंग के कोई क्लासेस नहीं होते थे, तो वो सब भी हम लोगों ने सीखा ही है ना। या कंप्यूटर चलाना सीखा आजकल हम लोग की जनरेशन ने, तो वो गलतियां कर करके सीखा है। अगर पीछे हाथ खींच लेते तो हम लोग कुछ नहीं सीख पाते। जी। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षक के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। जी। तो ये हम हमें हमें जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों को चॉइसेस की चीज दी गई है, इसीलिए हम लोग मिस्टेक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फ्रीडम है चॉइसेस की, हमारे पास चुनने की, विकल्प चुनने की फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता है। देखिए जो बच्चे आजकल रात को 1-2 बजे सोते हैं ना, क्योंकि दे हैव चॉइस, और वो यूट्यूब, इंस्टा, नेटफ्लिक्स ये सब देखते करते रहते हैं। लेकिन जो चिड़िया होती है उसको पता है कि सनराइज पे उसको उठ जाना है, वो अपनी आवाज करनी शुरू कर देती है और सनसेट पे उसको सो जाना है, बिकॉज दे डोंट हैव चॉइस। मतलब शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, उसके पास वो चॉइस नहीं है। या अगर गाय है वो भूखी रह जाएगी लेकिन वो मांस नहीं खाएगी, ये चीजें फिक्स हैं। तो उसी तरह से आज हमें भी अपनी गलतियां ढूंढनी है। वो कहते हैं ना कि जिन खोजियां तिन पाइयां, अगर आप खोजोगे ढूंढोगे तो आज आपको भी अपनी गलतियां मिलेंगी। और गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। देखिए हम गलतियों से, अभी लगेगा आपको कि कहीं पे गुस्सा आ रहा है, आपको कहीं पे हो सकता है रोना भी आ जाएगा या आपके आंसू निकल आएंगे, कई लोग बहुत गोंदू से होके बैठ जाते हैं कि मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कई लोग बेचारे से बन जाते हैं। लेकिन हमने जो गलतियां करी ठीक है, लेकिन हमको उन गलतियों से सीखना है। और अगर आपने नहीं सीखा तो उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। आपके साथ जो भी गलत बात हुआ, जो भी गलती हुई, उस टाइम आपने जो कष्ट उठाया, अगर इसको एक डाइवोर्स के केस को लेके समझें कि वो घर छोड़ के चली गई लेडी, लेकिन उसने आगे उससे कुछ भी सीखा नहीं, तो जो उसने उस टाइम उसके साथ वहां पे रह के कष्ट उठाए ना, तो वो सारे उसके वेस्ट हो गए। और वही यूनिवर्स का लॉ कहता है कि हम गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार सब उससे सबक सीख लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर आप उससे कोई सीख नहीं लेंगे तो आप बार बार उस गलती को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जब तक कि हम उस गलती से, उस चोट से कोई सबक ना सीख लें।
इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। देखिए, कुछ कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं, कुछ कुछ गलतियां जो हम शुरू से रिपीट कर रहे हैं, वो इसीलिए होती हैं कि हम उन गलतियों से कुछ सीख सकें और हमें वो बार बार ना दोहरानी पड़े। जैसे कई लोग ना बहुत सी चीजें रख के कहीं भूल जाते हैं। अगर वो बार बार चीजें रख के भूल जाते हैं, केयरलेस हैं और कोई सबक नहीं ले रहे हैं, तो मतलब वो उनके लिए सिखाने आई है कि भाई तुम सीख क्यों नहीं रहे हो, कि जब बार बार भूलते हो तो उसका कुछ सिस्टम, कुछ पैटर्न बना लो ना याद करने के लिए। मोबाइल में लिख लो, पेपर में लिख लो, या हर चीज हर समय वहीं पे रखो, उसकी प्रॉपर प्लेस पे, कि वो मिल जाए। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप केयरलेसनेस से लाइफ जी रहे हो तो फिर आपकी चीजें होती रहेंगी और जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। जी। इसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वाले को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। जी, इसके ऊपर ये जो लाइन है, किसी गलती से सीखने के पहले हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है। इस लाइन को एकदम टैटू करवा लीजिए कि हम जो भी गलती कर रहे हैं उससे कुछ अगर सीख रहे हैं, उसके पहले हमें वो गलती स्वीकार करनी होगी। कुछ लोग दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं कि वो उस चीज को स्वीकार ही नहीं करते कि गलती मेरी थी, और वे अपनी गलती के लिए प्रायः दूसरे को दोष देने लगते हैं, दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और अपने आप बेचारे बन जाते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी। तो इस लाइन को सबसे पहले टैटू करवा लीजिए कि पहले गलती को स्वीकार करो, उसके बाद उस पे काम करो, वहां पे अटक के मत रहो, दूसरे को ब्लेम मत करो। देखिए, जो सबसे टफ टाइम होता है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी नियामत बन के आता है। कहते हैं ना कि अगर कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक आई है, तो वो यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रहा है, हमारा परीक्षा ले रहा है। जैसे वो माउंटेन ड्यू की भी लाइन है ना, कि हर डर के पीछे जीत है, या हर दर्द के पीछे एक सुकून होता है। तो वो लाइन हमेशा याद रखिए कि डर के आगे जीत है। जब डर गया, उसके आगे ही जीत मिलेगी आपको। या अगर कोई फ्रॉड हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई हार्ट ब्रेक हो गया, तो उस टाइम आपको ये लेसन लेना है कि सब उसका पर्पस फुलफिल हो गया है, तो वो बार बार सिचुएशन आएगी ही नहीं। अगर आपने उससे कुछ सीख लिया है, तो मतलब जो आपको मिस्टेक डराने आई थी, वो उसका पर्पस फुलफिल हो गया है कि भाई ठीक है, इसने इससे अच्छी सीख ले ली और ये आगे बढ़ गया है ना। तो और कहीं ये बहुत से लाइफ में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, बिजनेस में, कहीं पे भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। नहीं तो लोग को कहते हैं ना कि अब तो आदत है मुझको ऐसे जीने की, कि बस जो चल रहा है चलते रहने दो, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है, कुछ समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले का एग्जाम्पल आगे दिखाएंगे कि भाई पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी रोक ली, चालान कर दिया क्योंकि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। तो इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय, जैसे कोई पुलिस वाला हमें रोक लेता है ना, तो हम उसी को कहते हैं ये मामू लोग झाड़ियों के पीछे छुपे खड़े रहते हैं, बस इनको तो पैसा चाहिए, वीकेंड बनाना है, दिवाली हो गई इन लोग की है, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। जबकि आप एक बार सोच के देखो, अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है तो किस तरह से मतलब हिस्ट्री बन जाएगी, इतने एक्सीडेंट्स होंगे ना कि कोई नंबर ही नहीं होगा। वो हमारे अच्छे के लिए ही खड़े होते हैं। तो इसलिए हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी है कि हाँ, ओवर स्पीडिंग हम कर रहे थे, और हम लोग कहते हैं ना, उन्हें देख ही नहीं पाए, ऐसे छिप छिप के पेड़ों के पीछे वो लोग खड़े रहते हैं। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। कुछ भी हम लोग उनको बोलते हैं, ब्लेम करते हैं, जबकि दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था, और जो दूसरों के लिए भी नुकसानदायक था और अपने लिए भी नुकसानदायक था। जी। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। हाँ जी, अगर हमने ब्लेम करा ना, दूसरों को दोष देने लगा कि ये समस्या का रीजन तो ये है, तो अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही। जैसे अभी जो हमने डाइवोर्स का एग्जांपल दिया, तो अपने चीजें जो अपने साथ हुई हैं, उनके दर्द को तो हम भोग ही रहे हैं, उनके रिजल्ट्स को तो हम भोगेंगे ही। साथ ही साथ उस गलती से कुछ सीख नहीं पाएंगे, और उसका रिजल्ट ये होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे, कि मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, बिना आंख कान अवेयरनेस हुए, बिना आंख कान खोले कि कुछ भी हो रहा है, चल रहा है। ये यूनिवर्स का लॉ है, सृष्टि का नियम है।
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि आप जैसा बिहेव करोगे वो आपको वैसे ही देता जाएगा। जी। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। हाँ जी, तो हम सभी इंसान हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे में अभी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो देखिए आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, कोई हम सब भगवान नहीं है। तो अपनी गलतियां निश्चित तौर पर होंगी ही आपसे, सबसे होंगी गलतियां, कोई एकदम परफेक्ट नहीं है। और ये इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है कि कहते हैं ना कि कुछ तो कहीं पे, जैसे कहते हैं ना चांद में भी दाग है, वो भी परफेक्ट नहीं है, वो उसको अगर एक गलती की तरह से एग्जाम्पल से उसको समझें, तो वहां भी चांद पे भी एक दाग है। तो इंसान है, गलतियां होंगी, और वो बहुत सुंदर बात है कि हमसे गलती हुई है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। अब बताइए इसका तरीका क्या है, सुधारना कैसे है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक्स को, अनएक्सपेक्टेड चीजों को आप अपनी तरफ बुला लोगे, जो आपको जीवन भर दुख दर्द देगा। इसलिए बेटर है अपनी गलतियों से सीख लें। देखिए जब रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसने बिना इंडिकेटर दे के मोड़ रहा था, वो इसलिए टकरा गए, है ना, उसने रॉन्ग टर्न करा, सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल रेड था और वो चल पड़ा। इसलिए ऐसा नहीं करना है। अपनी ड्राइविंग, हम हमेशा अपने बेटे को भी कहते हैं, दुनिया में बहुत से करोड़ों लोग गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन यू हैव टू बी सेफ। ऐसे चलाना है कि दूसरे को ना कह सको कि नहीं उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा वही कहते हैं ना, एक उंगली अगर सामने है तो बाकी की 4 उंगलियां अपने तरफ है। जी। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? जी। सो डू वी रियली ईगर टू लर्न, कि कैसे हमको अपनी गलती से कैसे सीखना है, क्या हम सचमुच उसके लिए तैयार हैं? तो हमें सीखना है कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से, उस चीज में थैंकफुल होके कि भगवान आपने मुझे वो सिचुएशन दी और मैं इन इन चीजों के लिए कृतज्ञ हुई हूँ। यहाँ बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, क्योंकि यहीं पे पूरी अटक लोगों को आती है कि हम अपनी गलतियों में से कृतज्ञता कैसे ढूंढें। क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि वो तो गलती हो गई ना, अब उसमें से अच्छाई कैसे ढूंढनी है। तो चाहे कोई चीज कितनी भी बुरी क्यों ना दिख रही हो, आपको भले ही वो एकदम लास्ट एंड स्टेज पे दिख रही हो, लेकिन कृतज्ञ होने के लिए आपको उस चीज के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। यू हैव टू ड्वेल कि हम उसमें से भी कैसे अच्छी चीज निकाल सकते हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों को तलाश करने लगते हैं, जब हम उसमें एकदम अंदर तक घुस जाते हैं अपनी गलती को ढूंढने के लिए कि इसमें क्या क्या चीजों के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। जो हमारी गलती है उसको मैजिकल पावर्स को यूज करके वरदानों में, ब्लेसिंग्स में बदल देते हैं। और गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आपको जो चाहिए आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको और गलतियां चाहिए, और मिस्टेक्स चाहिए, खड्डे में गिरते रहो, चीजें भूलते रहो, तो आप वैसे करते रहो, और नहीं तो उसमें से ग्रेटफुलनेस निकाल के अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में बदल लीजिए। सो व्हाट डू यू वांट मोस्ट? आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आपको क्या चाहिए? आपको अपनी जिंदगी में अंधेरा ढूंढना है, हो सकता है वो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कभी आप स्टूडेंट रहे हो तो वहां पे कुछ गलती कर दी हो, या कभी जॉब में गलती हो गई हो, कॉलेज के टाइम गलती हो गई हो, शादी में गलती हो गई हो, किसी रिलेशनशिप में आपने कुछ कह दिया हो जहाँ पे गांठें बंध गई हो और अभी तक नहीं खुल पा रही हो। तो वो आज हमें ढूंढना है कि कहाँ पे गलती करी है हमने, और उसमें किस तरह से ग्रेटिट्यूड डाल के उसको ब्लेसिंग्स में बदलना है। हाँ जी। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उससे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जी। तो आज हमें क्या करना है कि अपनी सिर्फ एक गलती के बारे में सोचना है,
जो आपने अपने जीवन में की हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसे चुने और उसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है, मतलब दिल में कहीं कसक होती है, हो सकता है रोना आ जाए, हो सकता है गुस्सा आ जाए उस आदमी के ऊपर जब आपको अपनी गलती याद आए तो वो बहुत, वही हम बार बार बोल रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। और हो सकता है आप किसी व्यक्ति पर भड़क गए थे, कभी आप हो सकता है अपने बच्चों पे भड़क गए हो, इसके बाद वे संबंध पहले जैसा नहीं रहा हो, या किसी शादी में आप अपने इन लॉज के साथ आपकी कुछ अनबन हो गई हो, खटक हो गई हो, फिर वैसे रिलेशंस नहीं रहे, किसी आदमी पे आपने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया हो, उसने बोला कि इतना पैसा मुझे 5 लाख रुपए दे दो मैं तुम्हारा जॉब लगवा दूंगा, और उसने पैसा भी ले लिया, जॉब भी नहीं लगवाया, आपने उस पर विश्वास कर लिया था, या उसने आपके साथ दगा किया, और या किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला। कई बार हम आउट ऑफ द वे जाके बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, उसके लिए झूठ बोला हूँ, इसकी वजह से आप मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा हो आपको उस टाइम, या किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना। जैसे कई बार होता है ना कि हम बहुत बड़े स्टोर से लेने के बजाय, कुछ वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, हम छोटे से रोड साइड वाले स्टोर से ले लेते हैं कि पैसा बचेगा, वहां पे 30,000 की थी, यहाँ 20,000 की मिल रही है, तो यहाँ से ले लेते हैं, और उसके चक्कर में वो इतनी बार खराब होती है, रिपेयर होती है, कि लगता है उससे ज्यादा ही पैसा उसमें खर्चा हो गया, तो आपने सही डिसीजन नहीं लिया हो, और जैसा आपने सोचा था उससे पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया हो। तो ये सब गलतियों के बारे में बताया। आज हमें जिनके बारे में सोचना है कि हमने कब कहाँ पे क्या गलती करी थी। जी। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? जी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे 2 क्वेश्चंस आपको हेल्प के लिए दिए जा रहे हैं, आपके सपोर्ट के लिए दिए जा रहे हैं, कि जब आप गलती से आपने ढूँढ लिया कि क्या गलती करी है, फिर उसको जादू से कैसे वरदान में बदलना है। आपने डिसाइड भी कर लिया कि ठीक है, मुझे इस चीज़ पे काम करना है, तो कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। अब वहाँ पे यू हैव टू बी थैंकफुल। जैसे मान लीजिए हस्बैंड-वाइफ की जो हम बता रहे थे पहले, तो आपको उस हस्बैंड के लिए थैंकफुल होना है कि भई कभी तो वो अच्छी तरह से रहे थे ना, कभी वो आपको घुमाने भी ले गए थे, उसके लिए थैंक यू, कभी आपके लिए कपड़े, साड़ी, ज्वेलरी भी लाके दी थी, उसके लिए थैंक यू। तो आपको वहाँ पे थैंकफुलनेस की, ग्रेटफुलनेस के रीजंस ढूँढने हैं, उन चीज़ों की तलाश करनी है। और आपकी है मदद के लिए, सपोर्ट के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैंने इस गलती से क्या सीखा? जो उस टाइम ये गलती हो तो गई थी, लेकिन मैंने उससे सीखा क्या? व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक? एक ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा। और दूसरा ये कि वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक? जब आपने वो गलती कर दी तो कुछ तो अच्छी चीजें उसके आपके सामने आई होंगी ना। हो सकता है आपने ये सीख लिया हो कि अब इससे कभी बात नहीं करनी है, मतलब अगर यहाँ इससे कभी बात करनी है तो बहुत समझ बूझ के करनी है, क्योंकि ये ऐसा है, अब मुझे एक बार धोखा मिल चुका है, तो मैं वहां पे फूक फूक के कदम रखूंगा। तो आपको उसमें अच्छी चीजें क्या पता चली, है ना। जी, आगे पढ़ेंगे। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए, एक मिनट। तो यहाँ पे यही है कि कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वो होती हैं जो आपने उनसे सीखी हैं। जो भी गलती करी है, हमने उससे सीखा क्या है, उसके लिए थैंकफुल होना है आपको। और गलती कुछ भी हो सकती है, हमेशा बहुत सी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बना दिया। हो सकता है आप अलग रह के कुछ अच्छा, आपने प्रॉस्पेरिटी कमा ली हो, कुछ नए एवेन्यूज आपके लिए खुल गए हों, तो वो चीजें आपके लिए, आपके फ्यूचर को अच्छा बना दिया हो जिन्होंने। लेकिन जब आप ये चीज फील करोगे ना, तो यू विल नॉट फुलफिल, मतलब यू विल नॉट फील फुल योरसेल्फ। आप अपने आप को पूरा नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं किसी अंश में आपके बॉडी के अंदर वो चीज दबी हुई पड़ी होगी, जिस चीज का आपको अभी तक भी अफसोस है कि मैंने ये गलती क्यों करी थी, ये झूठ क्यों बोला था उस टाइम, या मुझे ऐसे उस टाइम नहीं बोलना चाहिए था। तो आप अपने आप को संपूर्ण नहीं पाओगे। जब आज आप ये असाइनमेंट करेंगे ना, तो आप देखोगे अंदर से कहीं से कुछ थोड़ा सा दिक्कत लगेगी। यू विल नॉट फील फुल, और आपका एक अंश आपके साथ नहीं है ऐसा फील होगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, सब काम कर रहे हो, घर के भी सब काम कर रहे हो, लेकिन मन में कहीं पे एक अंश में ऐसा है कि जो फुलफिल नहीं है, ऐसा लगेगा आपको,
है ना? इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि आप क्या कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान हो सकते हैं। तो आपको बैठना है, आराम से टाइम निकालना है और लिख के असाइनमेंट करना है और देखना है कि क्या आप वाक़ई में उस मिस्टेक के लिए 10 ग्रैटिट्यूड्स कर सकते हो। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। देखिए, आपने जो ये वरदान खोजे होंगे ना, ब्लेसिंग्स जो कृतज्ञता ढूँढी होगी, उसमें सचमुच जादुई शक्ति है। क्योंकि अब जब हम लोगों को ये सब चीज़ें करने सिखाया जा रहा है, तब पता चल रहा है कि भई ग्रैटिट्यूड में क्या पावर है। जिस चीज़ को मैं सालों-साल अपने दिल से लगा के रखा था, दिल में नासूर की तरह उसको लेके बैठा हुआ था, अब मुझे रास्ता पता चला है कि उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके उसको कैसे ब्लेसिंग्स में बदल सकते हैं। और अपनी सूची को कृतज्ञता जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। ये बहुत-बहुत सीनियर असाइनमेंट है, इसको लिख के ही करना है। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग करते हुए कैसे तेज़ गाड़ी चलाते हुए पुलिस ने कार को पकड़ लिया और उसको जुर्माना हुआ, तो वो कैसे ग्रेटफुल हो रहा है आदमी कि उसको उसमें से भी क्या-क्या अच्छी चीज़ें मिली हैं। तो ध्यान से ये सुनिएगा और समझिएगा। जी। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूं। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूं। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूं, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूं कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवा, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे मैं हमेशा मिलता हूं। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूं जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। जी, तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल बताया इन्होंने कि तेज़ गाड़ी एक आदमी चला रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसने उसमें से भी कैसे अच्छी चीज़ें निकाली कि मैं अपने घरवालों से मिलने पहुँच सकता हूँ या हो सकता है मुझे चोट लग सकती थी। ईमानदारी से सोचा जाए तो उसी वक़्त मेरा ध्यान कहीं और था, है ना? या मेरे टायर के बारे में मुझे पता चला कि वो खराब होने वाले थे, उनको चेंज कराने की ज़रूरत थी। तो इन सब चीज़ों के लिए उसने उसमें से कृतज्ञता ढूँढी, ग्रेटफुल हुआ या हो सकता है जुर्माना बड़ा हो सकता था, लेकिन मैं फ्यूचर में ऐसे अच्छी तरह से सचेत रहूँगा और दूसरों को भी गंभीरता में डाल सकता था क्योंकि एक्सीडेंट अगर हुआ तो आस-पास के लोगों पे भी इफ़ेक्ट आता। तो इस तरह से उसने 10 चीज़ों की कृतज्ञता ढूँढी कि जिसके लिए वो ग्रेटफुल हुआ पुलिस वालों के लिए कि भई आपने मुझे उस टाइम रोका और मैं ये सब चीज़ें समझ पाया, उसमें से ग्रेटफुल हो पाया। जी, आगे पढ़ेंगे? मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? जी, बहुत बढ़िया। तो ये स्ट्रॉन्गली अर्ज करती हैं आप सभी से कि अपने जीवन में जो भी गलती हुई हो, उसके बारे में
जिस गलती के बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, दिल में कहीं पे टीस है, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। दिस इज द बेस्ट असाइनमेंट एंड मैजिकल असाइनमेंट। बहुत से लोगों का ये फेवरेट चैप्टर होता है क्योंकि आपकी गलती निकलती है अंदर से और आप ग्रेटफुल होते हो और उन चीजों को ब्लेसिंग्स में टर्न आउट कर देते हो। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। जो हमें गलती मिल रही है वो इसीलिए मिल रही है कि इट्स अ वेरी टफ टाइम जब कहते हैं ना, तो दैट इज अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू। आपके लिए वो वरदान देने की शक्ति है, उस टाइम आपको पावर दे रहा है कि किस तरह से आप अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हो। तो इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? या कभी सोचा था कि ऐसी चीजें भी मिलेंगी कि हम अपनी गलतियों को आसानी से ब्लेसिंग्स में बदल सकते हैं? तो किसी और दूसरी चीज से नहीं मिल सकते, सिर्फ उसको लिए ग्रेटफुल होने की जरूरत है ना? तो जैसे आपने जहां भी धोखा खाया है, मान लीजिए किसी रिश्ते में धोखा खाया है और आप आज उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, तो आप वहां पर अपने सारे रिश्तों में रोशनी डाल दोगे। सब रिश्तों में जब आप ड्वेलिंग करोगे ना, तो आप सारे रिश्तों में लाइट एनलाइटन कर दोगे। आप सब रिश्तों में रोशनी ले आओगे। या कहीं अगर बिजनेस में कोई मिस्टेक हुई है और आज आप बैठ के सोच रहे हो, उसके लिए थैंकफुल हो रहे हो, तो आप देखोगे आगे आगे आपके और बिजनेस में तरक्की होती चली जा रही है। इसका ऐसा मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कैसे ये सब हो गया है। तो आज जो जख्म है, जहाँ पे हमारे अंदर पेन है, कोई दर्द है, जब आप ये असाइनमेंट कर रहे हो तो हो सकता है रोना आ जाए, कहीं पे थोड़ा दर्द लगे, घबराहट हो, लेकिन तब भी लिखते चले जाना, लिखते चले जाना। भले ही आंखों में से आंसू गिरते जा रहे हैं, पानी गिरता जा रहा है, लेकिन लिखते जाइएगा, क्योंकि वो अंदर के दिल की तहे खोल रहे हैं, आपके ब्लॉकेजेस मिटा रहे हैं। है ना? अंदर से अंधेरा छट रहा है और लाइट वहां पे उस जगह पे आती जा रही है। तो आप अपने आप को हल्का भी फील करोगे, क्योंकि वही है कि डर के आगे जीत है, जैसे पहले भी बोला। तो आज का असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फल स्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच ऋचा जी। जी, थैंक यू सो मच सपना जी फॉर वंस अगेन वंडरफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल। तो आज का असाइनमेंट ये है कि जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला जो हम रोज करते हैं, अपना 10 ग्रेटिट्यूड जर्नल्स में 10 ग्रेटिट्यूड सुबह सुबह लिखने हैं। उनके लिए दिल से कृतज्ञता महसूस करके 3 बार धन्यवाद 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 बोलना है। फिर अपनी एक गलती को चुनना है जो आपने अपने जीवन में की है। आज आपको एक ही पे काम करना है। देखिए, हम ऑपरेशन अपने बॉडी में ना कोई अगर हो रहा होता है तो 2-3 चीजों का एक साथ नहीं करते हैं। इसलिए एक बार में एक ही चीज को ऑपरेशन करिएगा, उसको खोलिएगा खोलिएगा, जैसे हम प्याज छीलते हैं और उसकी परतें हटाते चले जाते हैं ना, उस तरह से खोल खोल के एक एक परत परत हटा हटा के देखिएगा। फिर उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें। ब्लेसिंग्स ढूंढनी है आपको, थैंकफुल होना है कि जिनके लिए आप क्यों थैंकफुल हैं, उन्हें लिख लें। और लिख के करना है क्योंकि एक सीनियर असाइनमेंट है, तो आपको ये लिख के ही करना है। फिर वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए, हो सकता है कई बार आपको पता ना चले कि इसके लिए क्या ग्रेटफुलनेस हो सकती है, मैं क्यों ब्लेसिंग्स ढूंढ रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि मैंने उस गलती से क्या सीखा, है ना? और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पहले तो आपने सीखा क्या वो, और दूसरा उसमें क्या अच्छी चीजें हैं जो उस गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। तो हो सकता है इसमें आपका रोना पीटना हो जाए, आपको गुस्सा आ जाए, आपको किसी पे बहुत नाराजगी आ जाए, लेकिन करते रहिएगा मन लगा के, उस पे से हटिएगा मत बीच में से। और लास्ट वही मैजिकल रॉक जो हम रोज करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू कह के सोना है। दिन भर में जो भी अच्छी चीजें हुई उनको स्कैन करना है, और सबसे बेस्ट जो चीज हुई है उसको थैंक यू करते हुए सो जाएंगे। जी, तो आज का ये चैप्टर हमारा डे 26 यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर लिसनिंग मी। और आज आप लोग इस असाइनमेंट को करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जी, तो कल के लिए जैसे हमने पहले ही बताया था, सबका फेवरेट चैप्टर आने वाला है जादुई दर्पण, मैजिक मिरर। तो आपको एक छोटा सा मिरर लेके बैठना है अपने साथ, इस तरह का मिरर कुछ जिसमें आप अपने आप को देख सकें। हाँ, जिसमें आप अपने आप को देख सके, कोई छोटा पॉकेट मिरर, पर्स में रखने वाला शीशा, कोई भी,
जिससे हम लोग वो प्रैक्टिस वहीं पे तभी सब लोग साथ में करेंगे। ये इस तरह का शीशा कुछ भी छोटा बड़ा जैसा भी, ठीक है। थैंक यू। और एक एक A4 साइज पेपर ले लीजिएगा और एक पेन या पेंसिल ले लीजिएगा। एक एक्टिविटी भी कराने का प्लान करा है हमने, तो कल का बड़ा इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। और अभी हम सभी लोग अरविंद सर का इंतजार करते हैं, अगर आ गए हैं तो देखते हैं, फिर उनका वेलकम करेंगे। उसके पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन शेयरिंग कुछ भी हो, सो प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू नाउ। और कल का असाइनमेंट सबने किया होगा तो क्या शेयरिंग है वो भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हैंड रेस करके आप लोग बता सकते हैं। अब तो बुक लास्ट होने को आई, 2-3 दिन ही बचे हैं, अब तो शेयरिंग्स भर भर के होनी चाहिए। जी आप अनुभव जी, हाँ जी, अच्छा, सर इज हियर, सो या यस। चल नहीं, अभी आप क्वेश्चन लीजिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, पाठक मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। नहीं सर, वो तो चलता रहेगा सर, आपका आना यहाँ पे बहुत बड़ी बात है हम लोगों का। सो वी वांट टू वेलकम यू सर। हाँ जी, जी, चलो तो वेलकम चलो। सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, बहुत सर वेरी बढ़िया, गुड बहुत अच्छी मॉर्निंग। बात। वेरी वेरी गुड वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जी। शाबाश है जी, बहुत अच्छी बात है जो ये आप एक ही सीख सीख रहे हैं। वैसे मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि मैं हूँ कौन। सर एक मेरा सेकंड नाम, हम आपको रोकना चाहेंगे, पहले हम एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं आपका, जो हमने हाँ प्रिपेयर, जी, अगर आपकी इजाजत हो तो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो सर अरविंद मुंजाल सर हैं, सबसे रेस्पेक्टेड मेंटर है हमारे, और हमने को आज जब न्योता दिया, निमंत्रण किया, तो सर ने एक ही दिन में हमारी इस बताइए। रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया। और सर ने हम लोगों को सिखाया है कि कबूल है करना सीखो। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे हम लोगों के साथ आए, अपना बहुमूल्य समय निकाल के, और हम सभी पार्टिसिपेंट्स को आप एनलाइटन करेंगे। और सर से जो हम लोगों ने सीखा, सर ने हमें अमृत वेले में उठना सिखाया, सिखाया कि भगवान पे भरोसा करो, सबसे पहले कबूल कर लो, भगवान पे भरोसा करो। और सर की सादगी, सिंप्लिसिटी, सरलता इतनी मतलब दिल को छू जाती है कि हम लोग पर्सनली भी मिले तो, नहीं सर, सर सच बता रहे हैं, आपकी सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। और सर की प्रेयर बहुत बहुत अमूल्य होती है, तो सर हम लोग को प्रेयर भी कराएंगे। और अरविंद सर ने ये भी बताया कि तड़के मत लगाओ, जो भी बात बोलनी है ना, सिंपल सिंपल सीधे सिंपल शब्दों में बोलो। तो सर ने बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिखाई हैं। और सर ने बोला कि अपने माता पिता को सोर्स रिलेशनशिप बनाओ, वही हमारे चार्जर्स हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। तो सर शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन के आशमीन मैम, अरविंद सर और एनी जी उसके फाउंडर मेंबर्स हैं। सो हम एक बार फिर से पुनः अरविंद सर का वेलकम करते हैं अपने सेशन में। थैंक यू सो मच सर। नाउ नाउ आप बहुत बताइए, हम लोग को अपने थॉट्स से एनलाइटन करिए सर। थैंक यू सो मच। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जो आप लोग ये प्रैक्टिस करा रहे हो और जो कर रहे हैं अपना टाइम देके। ये बेसिकली है क्या चीज, जो ये करने से होगा क्या, ये हम सब लोग जान लेते हैं। पहले मैं, हाँ, मेरा नाम अरविंद मुंजाल है, बिजनेस करता हूँ, और होलसेल का शोरूम है, दिल्ली में है। यहाँ पे 6 शोरूम्स हैं, गुड़गांव और दिल्ली में घर है मेरा। मेरी वाइफ आशमीन है और बेटी एनी है, और हमने करीब 4 साल पहले इसी ग्रेटिट्यूड की वजह से हम जुड़े थे इस मैजिक बुक के थ्रू। तो हम एक कोई बिजनेस का कोर्स सीखने गए थे, जहाँ पे हमने बिजनेस का कोर्स सीखते सीखते हमारे सर ने बताया था कि भी यही सब चीजें, कि भी अगर तुम्हें उस बिजनेस का कोई ये था कि भी तुम्हें हफ्ते में, जैसे हम लोग ना बिजनेस करते करते बहुत गुस्से वाले बन गए थे, इतने 25 साल से बिजनेस करते करते। मतलब आपने नोट किया होगा कि ऐसे बिजनेसमैन लोग, जॉब करते हुए लोग, घर की हाउस वाइफ, सब लोग, बच्चे, छोटे बच्चे, मीडियम बच्चे, हर तरह के बच्चे किसी ना किसी तरह की लाइफ में फ्रस्ट्रेट रहते हैं और गुस्से में रहते हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, और उनको करने का तरीका नहीं आ रहा। पति अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों को खुश नहीं कर पा रहा, पत्नी अपने पति को खुश नहीं कर पा रही, बच्चों को नहीं कर पा रही, सास ससुर को नहीं कर पा रही, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही, इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रही, चाहती क्या है। तो इसी तरह से मैं अपने बिजनेस की वजह से गया था, और वहां पे हमारे सर ने यही 4 बताई थी। वो एक दिन का कोर्स इसी मैजिक बुक का या और कोर्स का 18,000 रुपये का, जो ये आपको करा रही है, आज 24 दिन का हो चुका है, तो आप अगर 30 दिन चलता है तो ये समझो ये कोर्स की असली कीमत 5,40,000 रुपये है, और सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है ये। लेकिन ये लोग, हम सब लोग इस सर्विस कर रहे हैं कि ये सब लोग आम पब्लिक तक, सब तक पहुंचे और सब फायदा उठाएं। और ये प्रैक्टिस अब कर कौन कौन रहा है, हमें करनी क्यों चाहिए, हमें विश्वास क्यों।
आप नोट कीजिए, मोदी जी कर रहे हैं प्रैक्टिस। ये मोदी जी का जो इतना, आप धीरे धीरे ये चीजें देखेंगे कि उनके बर्ताव में ये जो एक एक चीज लिखी हुई है वो उनके शब्दों में आजकल बोलने में है, करने में है, जिसकी वजह से वो इंडिया में तो फेमस है ही है, पूरी दुनिया में फेमस है, और जो भी काम करते हैं वो उनका काम होने लग जाता है। अंबानी, मुकेश अंबानी करता है, अमेजन का मालिक करता है, दुनिया के 90% अमीर लोग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के 80% लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, और जितने भी लोग जैसे साधु संत भी हैं वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाने या अनजाने में, उनको पता है कि नहीं पता, पर वो प्रैक्टिस यही ग्रेटिट्यूड्स की कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को अपनी पसंद की बनाने की, जिंदगी जीने का तरीका सीख रहे हैं। और यही प्रैक्टिस थी जो हमने सीखी है और हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि सबको समझ आए। और ये इतनी सबकी पसंद की इच्छा, किसी की पसंद की इच्छा होती है कि उसे उसका पति बहुत प्यार करे, आगे पीछे घूमे, लट्टू की तरह घूमे, कभी ऐसा सुना है? हो सकता है? नामुमकिन है, नामुमकिन सी चीज लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अब हमारी शादी को पुराना हो गया। लेकिन वो जो रिलेशनशिप का चैप्टर है ना, थर्ड, और जो बाद में आता है, आप अपने पति की फोटो देख के, पति हो, बच्चा हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, किसी की एक की फोटो लेके आप उसको बैठ जाओ, उसको अपने सामने रखो, उसकी कोई भी 10 अच्छी चीजें लिखो जो आपको उसकी पसंद है, वो लिखो पहले, फिर उसको पढ़ो और उसके लिए थैंक यू करो, और फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे आई लव यू बोलने लग जाओ, अकेले कमरे में करना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे यहाँ पे घुमाया, ये खिलाया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, मुझे बहुत अच्छा। चाहे आपके आपस में कुत्ते बिल्ली वाला प्यार हो, पर ये प्रैक्टिस करते 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 पुरानी पास्ट की अच्छी चीजों को याद करते करते, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कुछ टाइम के बाद आप नोट करना कि आपका भी उसके लिए प्यार जाग गया है। और वो आप ये इस कमाल की बात तो देखोगे, आप एक कमरे में एक अलग जगह पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो और वो आपके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएगा आदमी। अब ये सारा के लिए होगा कैसे? जो ये प्रैक्टिस करेगा। अब ये पूछ रहे थे कि बताओ क्या किया, क्या किया, क्या किया, सब शर्मा रहे थे बताने में। इस टाइम में ना हमें बताना चाहिए भाग भाग के कि मैंने ये प्रैक्टिस की, ये ठीक की। इसी में ये आपको और अच्छी तरह बताएंगे कि हाँ ये करो। क्या आपको चाहिए नहीं कि आपका पति आगे पीछे घूमे, आपके बच्चे आगे घूमे? ऐसा कुछ चाहिए कि नहीं? अगर आपको ऐसी इच्छा है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, सीधी सी बात है जी। और जो याद रखना, दूसरी चीज, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो इतनी जल्दी पाएगा। तो करना क्या क्या है, जो ये इन्होंने सब चीजें बताई थी वो सिर्फ आपके लिए सपोर्टिंग टूल्स हैं। अमृत वेले में करो, एक बार का किया गया शुक्राना 10,000 बार की पावर रखता है। अपने माँ बाप को बहुत सारा प्यार दो, बेशक आप नोट करना, मैं अपना भी यही था कि हम अपने माँ बाप को, जिन्होंने, माँ ने जिसने मुझे जन्म दिया, और पिता जिनका मैं हूँ, बच्चा हूँ, उनको मैं प्यार तो करता हूँ, पर प्यार करता नहीं, फॉर्मेलिटी वाला प्यार रह गया था। जब हम बड़े हो गए, हम अपने बच्चों में, अपने बिजनेस में, अपने काम काज में, अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए। लेकिन याद रखना कि भी हम इस चीज को अपनी, अगर चाहते हैं कि हम इसको करेंगे तो ये हमारे सपोर्टिंग एंड है, ये हमें जल्दी सपोर्ट करेगा, और हम अपनी लाइफ में जितने अपने माँ बाप के लिए आप उनको प्यार करके थैंक यू बोलते जाओगे, आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और तीसरा था ये मैजिक बुक का, और इसके साथ आपको हमने एक प्रेयर भी, जिसमें आपने नोट किया होगा, इस चैप्टर में आया है, पानी का, हवा का, खाने का, धरती का, इन सब का हमने, जिससे मैं बना हुआ हूँ। और ये करना क्यों है, हाँ सबसे मजेदार बात है, इसको करने से फायदा क्या हुआ? अब साइंटिफिक तरीके से सुनो, साइंस के हिसाब से, साइंस ने ही प्रूव किया था हमें, क्योंकि हम इस चीज पे विश्वास कैसे करें कि काम करेगा नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे को ना एक एक्सपेरिमेंट हमें बताया गया था, सिखाया गया था। अपना हाथ उन्होंने दिखाया था स्क्रीन पे, अगर हम अपना हाथ माइक्रोस्कोप, अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, तो पहले स्किन दिखती है, फिर नसें दिखती हैं, फिर हड्डियां दिखती हैं, फिर सेल्स दिखते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, और बारीक करते जाओ, जाते जाओ, एंड में सिर्फ एनर्जी नजर आती है, हिलती हुई एक एनर्जी नजर आती है उस माइक्रोस्कोप, और फिर खत्म, उससे आगे कुछ नहीं है। इंसान ये है। फिर उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट पेड़ पे किया गया, पत्थर पे किया गया, हवा पे किया गया। कमाल की बात है, हवा भी एनर्जी है, उसमें भी यही ना। और क्या कहते हैं, सनशाइन, मिट्टी, खाने की हर चीज, जो भी चीज, आपके कपड़े हैं, ये जो यूनिवर्स है, आसमान, स्काई,
हर चीज एंड में क्या निकलता है, एक एनर्जी निकलती है। और एनर्जी क्या होती है, हम सब ने पढ़ा है, इट्स उसका एक लॉ होता है जो साइंस के अभी 300-400 साल पहले साइंटिस्ट न्यूटन और आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एनर्जी लाइक अट्रैक्ट लाइक होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। और हम हर इंसान, हर इस दुनिया में हर चीज एक एनर्जी है, याद रखना, हर चीज एक एनर्जी है। और एनर्जी की आदत है कि वो लाइक अट्रैक्ट लाइक होती है। ये मॉडर्न साइंस कह रही है, पढ़े से पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, और पूरी दुनिया इस बात को मानती है। और ये चीज सारे भगवान बोल के गए हैं, कृष्ण भगवान बोल के गए हैं, अल्लाह जी बोल के गए हैं, साईं बाबा बोल के गए हैं, जीसस क्राइस्ट बोल के गए हैं, बुद्ध जी बोल के गए हैं, गुरु नानक बोल के गए हैं, जितने भी महावीर, जितने भी इस धरती पे आए हैं, वो सब यही बोल के गए हैं, अगर तू शुक्रगुजार होगा तो मैं तुझे और दूंगा। तू अगर शुक्रगुजार, ग्रेटफुल होगा, यानी कि तू अगर शुक्रगुजार होगा तो क्या हो जाएगा, मैं पॉजिटिव एनर्जी बन जाऊंगा। और अगर सोचो चुंबक बन गया मैं पॉजिटिव की, तो मैं अपनी पसंद की चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाऊंगा। अब वो पसंद की चीजें क्या, मेरे सपने, मेरी हेल्थ, मेरा रिश्ता, मेरा पैसा, मेरी छुट्टियां, मेरे जेवर, मेरी गाड़ी, मेरा घर, ये सब क्या है, पॉजिटिव पसंद की चीजें। ऐसे थोड़ी होता है। और कुछ भी अपने आप किस्मत से नहीं मिलता, किस्मत नहीं होती है, ये किस्मत आप खुद बनाते हो, याद रखना। हमने सबने किताबों में तो पढ़ा हुआ है, पर हम सब कहते हैं कि वो किस्मत वाला है, मैं नहीं। और कभी कभी मेरा तुक्का चल जाता है। वो तुक्का तुम्हारा कब चलता है, जब तुम बहुत खुश होते हो और उस चीज के लिए पॉजिटिव होते हो, तो वो चीज आपकी लाइफ में आ जाती है। ठीक है जी, यही चीज साइंस बोली है, यही भगवान बोला है, और यही प्रैक्टिस अब हम सब लोग सीख रहे हैं और कर रहे हैं। और ये वो सीक्रेट रूल है जो हजारों साल से छुपाया गया था कि आम गरीब आदमी को ना पता चले। ठीक है जी, कि ताकि वो अगर खुद ही सब कुछ, उसे जिंदगी जीने का तरीका आ गया, उसे पैसे आ गए, उसे हेल्थ आ गई, उसे अपनी पसंद की चीजें मिल गई, तो वो मंदिरों, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में क्यों जाएगा, या कोई भी बड़े बड़े नेताओं से क्यों डरेगा। तो ये सब प्रैक्टिस है जो हम सीख रहे हैं। और इसमें आप चेक करेंगे तो अ, कम से कम अगर इसी बुक के में साइट पे जाके हजारों लोगों ने अपनी पसंद की चीज, मरने वाले डेथ बेड से, कैंसर से, बड़ी बड़ी बीमारियों से जिंदा हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, टूटे हुए रिश्ते वापस हो गए हैं, जो भी बड़े से बड़े बवंडर रिश्तों में थे सब हो गए, पैसों का जिसमें बिल्कुल कंगाल हो गए थे, कर्जों में आ गए थे, उन्होंने पैसे पा लिए। तो सब अब, लेकिन ये होगा कैसे, इसमें सबसे 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 जरूरी है भरोसा। कि भरोसा हो कि ये मुझ पे काम करेगा। ये नहीं है कि ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करेगा, ये आम, ये हर किसी के लिए, जो भी इस सृष्टि पे है, सबके लिए एक जैसा काम करता, भेदभाव नहीं करता। तो बस यही प्रैक्टिस है जी जो हम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी तरह है जो आप कर रहे हो, सिखा रहे हो। ठीक है जी, थैंक यू जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, थैंक यू सो थैंक यू मच सो अरविंद मच। सर। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला और हम लोगों को कुछ सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ठीक है सर जी, थैंक आपसे यू एक जी। छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आप अपनी प्रेयर करा सकते तो अच्छा रहता। कुछ नए लोग भी हैं यहाँ जिन्होंने कभी नहीं सुना। चलो ठीक है जी, प्रेयर करते हैं। ये प्रेयर क्या है, ये शुक्रानों की प्रेयर कर रहे होते हैं हम सब लोग, जो भी नॉर्मली पुराने प्रैक्टिशनर हैं, इसको सुबह उठते ही सबसे पहले करते हैं। और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इस भगवान का मानते हैं, जिसको भी आप मानते हो, भगवान को, यूनिवर्स को, एनर्जीज को, शक्तियों पे, जिसका भी आप पे विश्वास है, आप उसको थैंक यू कर रहे हो कि उसने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। तो उसके लिए आप खुश होके, क्योंकि और सुबह हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि एक बार जैसा सुबह का दिन शुरू होता है वैसे ही एंड तक जाता है। ये एक प्रैक्टिस है जो हम करते हैं, इसमें हम अपने हर चीज का करते हैं। इसमें हम 5 एलिमेंट्स का भी शुक्रिया करते हैं जिससे मैं बना हुआ हूँ। ये मेरे चार्जर्स है, मेरे माता पिता और 5 एलिमेंट। इस प्रैक्टिस को करने से, इस मैजिक बुक को करने से क्या होगा, ये सब चीजें तो मिलेंगी आपको, पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, छुट्टियां मिलेंगी, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, गहने मिलेंगे, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद पता है क्या है, सबसे बड़ा इनाम क्या होता है, जो आपको एंड में रियलाइज होगा, कि मैं बच्चा बन गया हूँ, हे भगवान, मैं 5 साल का वो बच्चा बन गया हूँ जो मुस्कुराता रहता है और खुश रहता है। ये बहुत बड़ा तोहफा है जिसको आप इंजॉय करोगे, अपनी लाइफ को इंजॉय करना शुरू कर देते हो। तो ये, और सारा खेल अब आपकी प्रैक्टिस पे है जी, याद रखना बस। और बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, अब हम प्रेयर करते हैं। इसमें ना कई चीजें तो हमारे पास हैं, और कई चीजें हमें मैनिफेस्ट करनी है। मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि ये ईश्वर ने, भगवान ने हमें चीजें दे दी हैं, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, उसको फील करना और उसकी खुशी में रहना।
ये चीजें मेरे पास आ गई है, बस मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये मत सोचना गलती से। अब हमें अपने आप को बदलना क्या है कि ये मेरी किस्मत कहाँ, कि मुझे ये चीज कैसे मिल सकती है, ये नहीं सोचना। ये सोचना है कि मैं इस भगवान का बच्चा हूँ, इस यूनिवर्स एनर्जी, मैं भी एनर्जी हूँ, वो भी एनर्जी है, और मैं उसको अट्रैक्ट करूंगा, लेकिन मैं ही अभी उस काबिल नहीं हूँ। अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी की चुंबक बन गया तो मैं इसको अट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सब आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट ले आइए। बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट, खुश होके हंसते हुए करेंगे। जो जितना खुश होके हंसते हुए प्यार में करेगा, वो इसे ज्यादा एनर्जी की पावर से जुड़ जाएगा। तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, पीठ सीधी है, आंखें बंद है, दिल में प्यार भर लीजिए। दिल में प्यार है, दिल में प्यार है, बहुत सारा प्यार है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। हाथ जोड़ के इस प्यारे प्रभु के आगे अरदास करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हे प्यारे प्रभु, हम सब पे ऐसी प्यारी कृपा करना प्रभु। हम सब आपको इतने प्यार से प्यार करें प्रभु। हम सब आपके प्यार के पात्र बन जाएं प्रभु। हम सब आपके प्यार के पात्र बन जाएं। लंबा गहरा सांस लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे 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 प्यारे, बहुत प्यारे प्रभु जी। ये मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खुशियों से भरा, प्यार से सजा जीवन का दान देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया प्यारे 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 प्रभु जी। आज मैं जीवित हूँ प्रभु, ये आपका दिया हुआ जीवन का दान है प्रभु। इस प्यारे प्यारे जीवन के दान के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। दानों में दान, वरदानों में वरदान, ये स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर शरीर का वरदान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। ये शरीर स्वस्थ है तो देखो, मैं बैठ सकता हूँ जी, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये एक एक चीज प्यारे प्रभु आपके दिए हुए दान है प्रभु, वरदान है प्रभु। ये स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर शरीर, ये बहुत स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर शरीर का प्यारा प्यारा वरदान देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया प्यारे प्रभु। हे प्यारे प्रभु जी, आप जी की कृपा हुई है तो शुक्राने कर रहा हूँ प्रभु। हे प्यारे प्रभु, मेरा हाथ पकड़ के मुझे शुक्राने करने सिखा दो प्रभु। शुक्राने करने आ जाएंगे तो जीवन जीने का ढंग आ जाएगा प्रभु। जीवन जीने का ढंग आ जाएगा तो जीवन में खुशियां और प्यार भर जाएगा जी। मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे जी। मैं खूब हंसूंगा प्रभु, मैं खूब हंसूंगा, मैं खूब हंसूंगा। मुझे हंसना बहुत अच्छा लगता है प्रभु। मेरे सारे सपने पूरे हो जाए, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में खुशियां और प्यार भर जाए, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ प्रभु। मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो प्यारे प्रभु। मुझे शुक्राने करने सिखा दो, सिखा दो, सिखा दो प्रभु जी। हे प्यारे प्रभु जी, मुझे भरोसे का दान दो प्रभु। मुझे प्यारे प्यारे प्रभु आप जी की शक्तियों पे भरोसा हो। मुझे प्यारे प्रभु आप जी के प्यार पे भरोसा हो। मेरा प्यारा प्रभु मेरे सारे सपने पूरे कर सकता है, मुझे इस बात पे भरोसा हो। मेरा प्यारा प्रभु मेरे जीवन को खुशियों और प्यार से सजा सकता है, मुझे इस बात पे भरोसा हो। मुझे भरोसे का दान दो प्रभु, मुझे भरोसे का दान दो प्रभु, मुझे भरोसे का दान दो प्रभु। दान दो, दान दो, दान दो प्रभु। बहुत प्यार करने वाले प्यारे प्यारे माता पिता का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। इस प्यारी प्यारी माँ का शुक्रिया, जिसने मुझे जन्म दिया जी, बाल अवस्था दूध पिलाया, लाड लड़ाए, प्यार किया, बहुत प्यार किया, जिसके प्यार और संभाल की वजह से आज मैं जीवित हूँ प्रभु। ये मुझे बहुत प्यार करती हैं जी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत प्यारी है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ।
ये प्यार करने वाली प्यारी प्यारी माँ का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे 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 प्रभु। प्यार करने वाले प्यारे प्यारे पिता का शुक्रिया जी, जिसने अपना पूरा जीवन मेरे पालन पोषण के लिए बिता दिया प्रभु। मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ जी। ये प्यार करने वाले प्यारे प्यारे माता पिता का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया प्रभु। रहने के लिए सुंदर प्यारा सा घर देने के लिए शुक्रिया प्रभु। खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुत प्यार करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, बहुत 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 प्यार करने वाला, ये प्यारा 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 बहुत प्यारा परिवार देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया प्यारे प्रभु। रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियों से आपने मुझे सजा दिया प्यारे प्रभु। वाह 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 प्रभु, तेरा बहुत 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 शुक्रिया प्रभु। किस्मत वाला भाग्यवान धनवान बन गया हूँ प्रभु। वाह 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 प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। पांच प्यार करने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों से दोस्ती करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुत पांचों प्यारे दोस्त बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे हमेशा अपनी गोद देती है। माँ की गोद में बैठा हूँ, इन्हीं खेलता हूँ, इन्हीं की गोद में घूमता हूँ है। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बहुत प्यारी माँ है जी। बहुत प्यार करते हैं ये प्यारे प्यारे पिता, मीठे अमृत जल। ये मेरे प्यारे प्यारे पिता हैं जी, जिन्होंने मुझे मीठा अमृत कर दिया है जी। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे साथ बहुत खेलते हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बहुत प्यारे पिता हैं जी। बहुत प्यार करते हैं ये प्यारे प्यारे गुरु पवन देव। ये मेरे प्यारे प्यारे गुरु हैं जी, जिन्होंने मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कर दिया है। मैं पल पल सांसें लेता हूँ और जीवित रहता हूँ, ये सब इनका प्यारा प्यारा प्यार है जी। मुझे हमेशा इनमें से मीठी मीठी खुशबू आती रहती है, मुझे हमेशा इनमें से मीठी मीठी खुशबू आती रहती है। हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे छूते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, मेरे साथ नाचते खेलते झूमते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत प्यारे गुरु हैं, ये बहुत प्यारे गुरु हैं, ये बहुत प्यारे गुरु हैं। बहुत प्यार करते हैं ये प्यारा प्यारा मित्र सूर्य देव। प्यार का प्रकाश है ये, प्रेम का प्रकाश है, खुशियों का प्रकाश है। प्रभु जी, आप जी का सुंदर प्यारा प्यारा दिल है ये, जो चमक रहा है, हमें प्यार कर रहा है। ये बहुत सुंदर है जी, ये बहुत प्यारे हैं जी, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ इस दिल से। प्रभु तेरे दिल को बहुत सारा प्यार, इस दिल से प्रभु के दिल को बहुत सारा प्यार, इस दिल से प्रभु के दिल को बहुत सारा प्यार। आप बहुत प्यारे मित्र हो जी। बहुत प्यार करता है ये प्यारा प्यारा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की जादुई शक्तियां मेरी मित्र हैं। वाह 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 प्रभु। ये प्यार करने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों का तोहफा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। इन पांचों प्यारे दोस्तों का प्यार पाके मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां पाके मैं बहुत 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 खुश हूँ प्रभु। ये प्यार करने वाला प्यारा प्यारा परिवार पाके मैं बहुत 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 खुश हूँ प्रभु। ये प्यार करने वाले माता पिता पाके मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। ये स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर शरीर, ये बहुत स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर शरीर का वरदान पाके मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु।
मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मेरा इतना सारा ध्यान रखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया प्रभु। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ प्रभु। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्रभु। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्रभु। मुझे प्यार से पालने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु। दिल से शुक्रिया प्रभु। दिल से शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन जी, थैंक यू एवरीवन। इस प्रेयर में मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जिसमें जो सूरज है ये अग्नि का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य देव जो है आग का गोला है, फायर एलिमेंट है, जिनसे हम बने हुए हैं। और ब्रह्मांड और किसको कहते हैं? ब्रह्मांड की शक्तियां स्पेस को कहते हैं, आसमान को, उसको कहते हैं। और रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां जो हम अपनी लाइफ में मांग रहे हैं, ये क्या चीज होती है? कि मैं राजा और रानियों वाली जिंदगी जो मेरे ऐसा जीवन हो, धन दौलत से मैं माला माल हूँ, पूरी दुनिया से मुझे प्यार आदर सत्कार मान सम्मान मिल रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये पावर्स मांग रहे हो आप इसके, ताकि आप इसको अच्छे कामों में यूज करो। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे आने के लिए अपना प्रेशियस समय से मिनट से निकाल के हम लोगों को टाइम देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये फिर से एक और सपना हमारा पूरा हुआ है कि हमारे सेशन में आपको बुलाने के लिए हमारा एक सपना था। तो थैंक यू सो मच। इस प्रैक्टिस मैं में मैं सर भी से दो प्रैक्टिस के शब्द लिए बोलना कोच भी। चाहती हूँ मैम। सर एक्सक्यूज कल मी। शाम को हस्बैंड ने बोला कि सर की प्रेयर करवा लेना, तो वो सपना भी आज पूरा हो गया। तो सर प्रेयर कराने के लिए भी थैंक यू सो मच जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, एक्सक्यूज हाँ जी, मी, कुछ बोल रहे मैं थे सर आप? से हाँ दो जी, हाँ शब्द बोलना चाहती हूँ। जी बताइए। नमस्ते, मेरा नाम समिता नितिन है और मैं 4 दिन से मैम के सेशन में जुड़ी हूँ और मैजिक बुक से मैं सिर्फ 10 दिन से जुड़ी हूँ। अभी मैंने पूरा नहीं किया है डे 10 से, लेकिन वो राजन सर का सुबह का सेशन होता है और उनके सेशन में मैंने आश्विन मैम का, अरविंद सर का, एनी मैम का नाम सुना था और सच में मैंने वो बोलते हैं कि फीलिंग होनी चाहिए, आपकी जो भी ग्रेटिट्यूड है उसमें भी फीलिंग होनी चाहिए और आप सबसे एक बार मिलना है, ऐसा ग्रेटिट्यूड मेरे मन में 2-3 बार आया था और यूनिवर्स ने आज वो सपना है पूरा कर दिया मेरे साथ। सच में मैजिक हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी। मेन के लिए याद रखना, जिसके लिए क्लासेस हो रही है, हम लोग क्या भूल जाते हैं, हम प्रैक्टिस करना याद रखना। अगर सपोज करो आपको घर चाहिए और आपको घर मिल गया, नॉर्मली 90% लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं उसके बाद। ठीक है जी, तो याद रखना, हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, जो भी चीज मिल गई, जब तक मैं जिंदा हूँ, ये पैसा, ये हेल्थ, ये अच्छे रिश्ते, ये छुट्टियां, ये प्यार आदर सत्कार, बच्चों से प्यार, पति से प्यार, पत्नी से प्यार, माँ बाप से प्यार, भाई बहनों से प्यार, कब तक चाहिए बताओ? जब तक मैं जिंदा हूँ। तो ये शुक्राने कब तक करने हैं? जब तक मैं जिंदा हूँ। कहीं ये मत सोचना कि ये चीज मुझे मिल गई तो ये खत्म है, इसके आगे की कोई खुशी नहीं होती। मेरे पति ने मुझे एक फूल ला दिया, बस इसी में बाकी के 10-20 साल लग निकाल दूंगा। अभी तो शुरू हुआ है, वो आगे पीछे घूमेगा आपके और सारे आपकी चीजें आपकी पसंद भी कराएगा, पत्नी भी, बच्चे भी। कितनी बड़ी बात होती है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो अपने मोबाइलों में या अपने दोस्तों में, लेकिन ये प्रैक्टिस करने के बाद आप नोट करना, वो बच्चे आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ घूमेंगे, आपके साथ पिक्चर देखेंगे, आपको हंसाएंगे। तो ये कमाल की प्रैक्टिस है, जो जितनी करेगा वो हर रोज उतनी नई खुशियां पाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन जी, थैंक यू एवरीवन। ओके, जब मैं जाऊंगा, थैंक यू। थैंक यू सर, मेरे थैंक यू दर्शक थैंक यू, बहुत अच्छी थैंक प्रेयर यू सो करवाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक Thank यू you, थैंक sir. यू थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक बहुत यू थैंक सो यू मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू ऋचा मैम, थैंक यू आपके सो कारण मच। थैंक यू मेरी ऋचा ग्रेटिट्यूड मैम। पूरी हो गई। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे और हमारे इस सेशन का मान बढ़ाया। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जी हाँ, आपका सभी शुक्रिया ऋचा जी, ऋचा आचार्य जी भी है यहाँ जी, पर। ओके ओके। इतना अच्छा पाठ पढ़ाया आपने, इतना अच्छा और इतने आचार्य जी अच्छे तरह। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार ऋचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर समय हमारे सहयोग में खड़े रहने के लिए। और सर अब आपके लिए बताइए, 2 शब्द हम लोगों को बोल के अनुग्रहित करिए। सर आप लोगों का तो बात करना ही हम लोग के लिए इतना भाग्यवान हो जाता है ना कि एकदम दिन बन जाता है जिसको कहते हैं।
जी मेरे को बहुत खुशी है आपकी कि आपके सपने जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। पहली बार में ही सेशन किया, राजन सर को बुलाया आपने, आपने अरविंद सर को बुलाया और प्रेयर भी करवा ली। नहीं तो नॉर्मली अरविंद सर दोपहर के समय खासकर जब कहीं होते हैं तो मुश्किल होता है उनके लिए थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट को माना और सबको उन्होंने इस चीज के साथ में जोड़ा। तो वही है कि जो करेगा उसके सपने पूरे होंगे। और ऋचा जी के सपने पूरे हो रहे हैं, सपना जी के सपने पूरे हो रहे हैं, वनीता जी के सपने पूरे हो रहे हैं, समिता नितिन जी जो हैं उनके, देखिए कितने दिन हुए उनको, 10 दिन हुए हैं और कैसे उन्होंने सोचा, उन्होंने नाम सुना कि आश्विन मैम के बारे में सुना, एनी जी के बारे में सुना, अरविंद जी के बारे में सुना, और आज उनके सामने वो प्रेयर करवा रहे हैं उनको। यही तो जादू है, यही तो मैजिक है। तो बस करते जाइए। और ऋचा जी का अब ये सेशन आखिरी दौर में है और बस लगातार बने रहिए और हम आगे प्रार्थना करेंगे। नए वर्ष में कुछ नए कार्यक्रम, कुछ नई चीजें लेकर लगातार ऋचा जी बनी रहे और ये ग्रुप की जो एनर्जी है वो लगातार शुभता की तरफ बढ़े। और बहुत ही शानदार ये सेशन रहा है। जब भी मौका मिला, आज मेरे को कहीं जाना था, मेरा एक ऑफलाइन सेशन था, लेकिन मैंने बोला नहीं, अरविंद सर को आज बुलाया हुआ है और मैंने आज जानबूझ के नाम भी चेंज किया हुआ था। होता क्या है, क्योंकि सर बोल रहे होते हैं फिर बीच में हम लोगों का होता है, आप लोगों का प्यार है, लेकिन मैं नहीं, उनको आज सुनना है। तो मैं जब तक वो है तब तक उनको सुनेंगे, उसके बाद में फिर अपना अगर मौका मिला तो बात करेंगे। और बात क्या करनी है, केवल और केवल ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता आपके प्रति। ऋचा जी का फर्ज है कि इतने सारे लोग थे तभी ये कार्यक्रम हो पाया, सपना जी, नैना जी, बाकी जितना भी लोगों का सहयोग रहा, और हम लोगों को उनके लिए कृतज्ञ होना है कि उस तरह का उन्होंने आयोजन किया, हम सब लोग एक ग्रुप के अंदर उस प्रैक्टिस को कर पाए। तो हमें उनके लिए, उनको हमारे लिए, ये दोनों तरफ चलेगा, एक तरफ से चीज नहीं चल सकती। आज अरविंद सर ने भी प्रैक्टिस करवाई, उन्होंने क्या बोला, वो भी प्रैक्टिशनर है, और एक ही बात बोली कि राहत में मत रुकिएगा। अभी तो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ मिला है, आप कहीं पे मिल गया, घर मिल गया, कोई अच्छा शादी हो गया, किसी का अच्छा बच्चा पढ़ाई कर गया, कोई अच्छी जॉब मिल गई। राहत में मत रुकिएगा, राहत में रुक गए तो आगे जितना कुछ मिलने वाला है ना, वो अपने आप में कमाल है। और जो सर बोल रहे हैं ना, राजा और रानियों की जिंदगी हमने जीनी है, और हम लोग तो सच में, मृदुल जी ने तो अपने हस्बैंड का नाम ही महाराजा सेव करके रखा हुआ था, और देखिए आज कैसे रानियों की जिंदगी जी रही है। तो सेम यही चीज है प्रैक्टिस के अंदर। लॉजिक स्टॉप मैजिक, लॉजिक मत लगाइएगा। कई लोग बोलेंगे लॉजिक क्यों लगाना है, लॉजिक जो है नहीं लगाना। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए। और जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सुबह भी आज ये बोला कि जो लोग पहली बार प्रैक्टिस में आते हैं उनको तो मैजिक बुक जो है ना बिल्कुल गले से लगा लेती है, उनको तो बहुत प्यार करती है, उसको बहुत दुलार करती है। सविता जी अपना इशारा कर रही है, बिल्कुल। तो उनके साथ तो ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं, क्योंकि ना कोई, कहते हैं ना पहली बार ध्यान में जाओ ना तो एक्सपीरियंस जो होता है वो नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तो बस खुशी में ही व्यक्ति करता जाता है। लेकिन जब अनुभव हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम चाहत करते हैं कि इस तरह से हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो यहाँ पे तो सब कुछ पूरा होने वाला है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना ग्रेटिट्यूड की। तो लगातार ग्रेटिट्यूड में बने रहिए। और मैंने पहले भी बोला था, ऋचा जी को आपने टाइम भी अभिजीत मुहूर्त लिया है। हमारे में मुहूर्त के अंदर जब हम पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि कुछ समझ में ना आ रहा हो ना, तो 12 बजे के आसपास का समय ले लीजिए, क्योंकि उस वक्त सूर्य जो है वो आपके सर के ऊपर होता है और कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर होता है। तो सबसे अच्छा स्थान होता है, उसको दिग्बल मिला होता है। और ये एक मुहूर्त ऐसा होता है जो 12 बजे से 40-45 मिनट पहले और 40-45 मिनट आगे, मतलब अलग अलग शहरों के हिसाब से होता है। नॉर्मली 40 मिनट का होता है, 20 मिनट 20 मिनट, लेकिन कुछ जगह पे 11:30 पे शुरू हो जाता है और कुछ जगह पे 12:30 तक रहता है। तो ओवरऑल अगर आपका वो टाइम है तो हमारा ये सेशन ही पूरा उस समय में रहा, 11:30 से 12:30 तक का। तो पूरा टाइम ही कहते हैं ना शुभ चीजों को करते हुए, और एक लेडीज के लिए ये थोड़ा रिलैक्स का टाइम होता है, सुबह भाग दौड़, खाना, सब कुछ, फिर उसके बाद लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये टाइम जो है कहीं ना कहीं आपस में हम लोगों ने मिलकर इस प्रैक्टिस को किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सपने पूरे होने वाले हैं। और मेरी प्रार्थना भी यही है कि आप सबके सपने पूरे हों, आपके बच्चों के सपने पूरे हों, आपके हस्बैंड के सपने पूरे हों, आपके परिवार के सभी सदस्यों के सपने पूरे हों, और वो सब लोग इस प्रैक्टिस को करते जाएं। हम आपके लिए अनुग्रहित रहे, आप हमें पहचान लें,
हम भी कह पाए कि कभी आपके साथ हमने ये सेशन किया था, आप भी बोल पाए कि हम आचार्य जी को पहचानते हैं। बस यही इच्छा है। बाकी तो जीवन जो है बहुत बढ़िया से चल रहा है। ईश्वर की दया से बहुत कृपा बरस रही है, बहुत कृपा बरस रही है, बहुत ज्यादा। और वो सारा का सारा क्रेडिट मैं आप जैसे ग्रुप के मेंबर्स को बोलूंगा कि जिन लोगों का मैं कई लोगों से मिला भी नहीं हूं, मैं हैरान होता हूँ। डेली उनका मैसेज आता है, डेली डेली। कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि थोड़ा सा सेशंस होते हैं, लेकिन उन शब्दों में इतना वजन होता है कि दिल करता है कि वाह, मजा आ गया, बहुत खुशी है। और मैंने कहा ना कि मेरे जन्मदिन पे विशेष आई, वो तो समझ में आता है। मेरी शादी की सालगिरह, मेरे बच्चों के भी जन्मदिन थे। सच में इतने इतने आशीर्वाद मिलते हैं, इतनी शुभकामनाएं मिलती हैं, इतने गिफ्ट, इतने केक, इतने फूल। ये अपने आप में कमाल है। ये अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी होगा। और आपको भी लोग बोलेंगे कि वाह, आप कर क्या रहे हैं। और आप बोलोगे हमने ऋचा जी के साथ में मैजिक किया था, और सपना जी ने हमारे को उस वक्त रीड किया था, 2-3 चैप्टर लिए थे। और प्रैक्टिस तो आपकी है, कोई भी करवाए, बड़े से बड़ा प्रैक्टिशनर भी, बड़े से बड़ा कोच भी आपको ये पिला नहीं सकता। बस ये है कि उसको बनाए रख सकता है। तो ऋचा जी ने लगातार इंटरेस्ट को बनाए रखा। कभी राजन सर को बुला लिया, अभी तो 2-3 दिन बाकी है, पता नहीं अब किसको और बुलाने वाली है, उनका क्या मैनिफेस्टेशन है। तो अभी हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप लोगों का बड़े अच्छे से ये प्रैक्टिस हो गई। और खासियत ये है कि जितने लोग शुरू से जुड़े हुए थे वो सब लोग जुड़े रहे। ये बहुत अच्छा रहा। नहीं तो नॉर्मली मैंने देखा 300-400 लोग शुरू करते हैं और आते आते 150 लोग रह जाते हैं। हमारे इस प्रैक्टिस के अंदर शुरू से ही 100 लोग थे, और 100 लोग लगातार बने रहे। कुछ लोगों ने यूट्यूब से किया क्योंकि अलग अलग टाइम जोन होते हैं, कई बार कोई घर पे आ गया। तो मैंने देखा संख्या हमेशा 70-75 जो है आप लोगों की उसमें बीच में रही, लाइव में भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दो क्वेश्चंस है, शेयरिंग है, आप ले लीजिए ऋचा जी। विनीता जी है। थैंक हाँ यू जी। सो मच आचार्य जी। बस 2 मिनट आपका समय लेना चाहते हैं। तो सर, जी। बातों से बातें निकलती हैं और आप जब सेशन में आ जाते हैं तो 4 चाँद लग जाते हैं। सच, आपको सुनने में इतना आनंद आता है ना, और आपके मुँह से जो भी शब्द निकलते हैं तो लगता है कि हाँ, वो चीज़ें तो पूरी होने वाली हैं और शायद हम लोग भी राजा-रानियों वाली ज़िंदगी जीने वाले हैं। सो जी। थैंक यू सो मच सर। और सर, जो अभिजीत मुहूर्त वाली बात आपने बताई, तो आपने पिछली बार भी ये चीज़ हमारा सेशन जब स्टार्ट हुआ था तो बताया था। तो हस्बैंड ने आपका सेशन सुना था बाद में यूट्यूब पे, तो पूछते हैं कि तुम्हें ये चीज़ के बारे में पता था क्या? तुमने ये टाइम रखा? हमने कहा नहीं सर, नहीं हमें तो बताया, हमने तो बस ऐसे ही टाइम रख लिया था। तो सर, वो सब चीज़ों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ज्ञान की वृद्धि होती है उससे। जी। और सर, जी। जैसे आपने बोला कि फर्स्ट टाइमर्स हैं और लोगों के जीवन में जब जादू आता है तो सच में अच्छा लगता है। कल भी 2-3 लोगों ने शेयर करा कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो अगेन वो चीज़ हमने हस्बैंड के साथ डिस्कस होती है रात को क्या, तो जब जी। पहली बार वाले लोग शेयर करते हैं ना और उनके जीवन में जो छोटे-छोटे जादू भी होते हैं, उनसे बहुत खुशी होती है कि जी। वाक़ई में मैजिक बुक काम कर रही है और सब कृतज्ञता काम करती है, उनको भी विश्वास होता है। तो ये जी। सर, और सर जो आपने प्रेयर वाली बात बोली अरविंद सर की कि हाँ, सच में सर प्रेयर इस टाइम नहीं कराते हैं। लेकिन हस्बैंड ने हमको बोला था कि उनकी तो प्रेयर फेमस है, तुम लोग को पता ही है, तो तुम उनसे एक बार कॉन्फ्रेंस करके देखना, और वो सपना भी पूरा हो गया। सो क्या थैंक यू बात, सो मच सर, आपकी क्या बातों बात, के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋचा जी आपके आगे के भविष्य के लिए। और अभी भी आप राजा रानियों की ही जिंदगी जी रही हैं। जब व्यक्ति दूसरों थैंक के बारे में सोचता है, मैं हमेशा सपना जी और ऋचा जी का एक एक्स्ट्रा रिगार्ड इसलिए भी करता हूँ कि अपने साथ साथ ये दूसरों के सपनों के बारे में बहुत कुछ सोचती हैं। सपना जी दुबई में रहते हुए भी कैसे लोगों की हेल्प की जा सकती है, उसके क्या क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, उसके कहीं ना कहीं रास्ते ढूंढती रहती हैं। कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। और यू। जब व्यक्ति अपने लिए चेक बनाने की जगह चैरिटी के लिए चेक बनाना शुरू कर दे, जो ऋचा जी और सपना जी लगातार कर रही हैं, और उनके वो चेक भी क्लियर हो रहे हैं, तो ये तभी हो पाता है। और ये तो अपने आप में देखिए, हमारे जो जादू है वो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। आपको याद होगा बचपन में जब आपके बच्चे छोटे थे, कभी स्कूल से आ गए और मम्मी की आंखें बंद करो, मैं एक जादू करके दिखाता हूँ। चाहे आपको जादू समझ में नहीं भी आ रहा होता तब भी आप एक्साइटेड होते थे। तो आप अगर किसी चीज के, एक कॉफी का कप भी आपने अगर किसी से अट्रैक्ट किया है ना, उस व्यक्ति ने आपको बर्थडे पे विश किया, जो अपने आप में कुछ है, तो चीजें अपने आप में होती हैं। मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ। 11 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, और 20 तारीख को मेरी बेटी का बर्थडे होता है। अब लोगों के पास तो मेरा ही पेटीएम नंबर है, मेरा ही एड्रेस है, तो कहाँ से एड्रेस लेते हैं, कहाँ से वो चेक कर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ। तो 11 तारीख को कुछ लोगों ने कुछ भेजा, और 20 तारीख को मेरी बेटी का बर्थडे था। तो बेटा और बेटी में आपस में कंपटीशन शुरू हो गया कि मेरे पास ज्यादा केक आएगा, ज्यादा गिफ्ट आएंगे, ज्यादा वो होगा। तो मेरी बेटा थोड़ा कम ये वाली प्रैक्टिस करता है मैजिक की।
तो मेरे को करी पापा मैं तो पीछे हूँ। मैं बेटा ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, आप ग्रेटिट्यूड करो। जो गिफ्ट आपको अभी आए हैं, जो केक आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे शाम तक उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कुछ कंपटीशन में गए थे, उनको कुछ 1 लाख रुपए का इनाम मिला और वो 4 लोग जीत गए। तो उन्होंने बोला कि कुमकुम तुम हमारे लिए बहुत लकी हो, हम आपके लिए गिफ्ट भेज रहे हैं। उन्होंने इकट्ठे कुछ ऐसे गिफ्ट बनाकर अलग अलग तरीके से भेज दिए। तो जीवन में ना चीजें आखिरी मोमेंट तक, कहते हैं ना अभी पिक्चर अभी बाकी है, अगर अभी भी मैजिक नहीं हुआ तो होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैजिक नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा मैजिक तो होना ही है। आपको थोड़ा समय का हेर फेर हो सकता है, वो भी हमारी प्रैक्टिस की वजह से। आपने जो जो चीजें लिखी हैं आज, वो सब होने वाली है, वो सब होने वाली है। जब ये जूम शुरू हुआ था ना, तब मैं 1-on-1 ही सेशन करता था, उससे पहले भी ग्रुप में करना शुरू किया। तो एक बार ऐसे ही बोला कि 100 लोगों का ग्रुप करना चाहिए, 100 लोगों का किया। फिर राजन सर का फोन आया, निखिल जी के साथ में किया तो 400 लोगों के साथ में किया। फिर 1000 के साथ में किया। ऐसे ही लिखा हुआ था 5000 लोगों के साथ काम करना है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि अभी एक स्कूल में मृदुल जी और दिव्या जी के साथ में कर रहे हैं, वहां 5000 बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स और सब हैं। तो यहाँ तो मैजिक के सब कुछ होने वाला है, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको ना हो, होने ही वाला है। सुबह भी 7 से 8 वाला सेशन चल रहा है विजय जी का, तो वो मेरा सेशन रेगुलर होता है और मैं उसमें छुट्टी नहीं ले सकता। तो मेरा सर मैं एक आध सेशन में करता हूँ कोशिश, लेकिन चांस की बात, जो मेरे साथ सुबह करते हैं वो विपासना चले गए, तो 12 दिन की मेरे को वहां पे छुट्टी मिल गई और मैंने बोला वाह मेरे को यहाँ पे करना है। तो मैंने 3-4 सेशन वहां पे ले लिए, कई बार ज्वाइन कर लिया। तो यही चीजें हैं। तो कैसे जीवन में चीजें बनती हैं, यही तो सारा खेल है। बहुत बहुत धन्यवाद वनीता जी, आपका बहुत लंबा वेट करा दिया आपको। प्लीज आपकी कोई नहीं शेयरिंग सिर्फ या आपको क्वेश्चन? सुनना बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू, और थैंक यू, मैं काफी दिनों से सुन रही हूँ और लाइव जब सुनने को का मौका मिला है तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। थैंक यू जी, और थैंक यू। इसीलिए मैं कुछ कहना चाहती थी। ऋचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मुझे इस सेक्शन से जोड़ा है। और कई महीने से हम लोग इससे जुड़े हुए हैं और इससे जुड़कर अपने आप में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बहुत अच्छा लगा है। और आज पहले दिन मैंने अरविंद सर को सामने से सुना है लाइव, और उनके साथ जो प्रेयर की, उससे जो फीलिंग आई है वो बहुत ही अच्छा लगा। उनकी प्रेयर मैंने सुबह सुबह केवल सुनी थी, लेकिन आज सामने से प्रेयर करके उनके साथ जो फीलिंग महसूस की है उसका वर्णन करना, बस केवल फील ही कर सकती हूँ मैं। और यही मुझे कहना था। और मैं चाहती हूँ हमेशा आप लोगों के सेक्शन के साथ जुड़ी रहूं, बस यही मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी का, सपना जी का। और आपको सुनना अपने आप में बहुत ही अच्छा महसूस करना है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। हम भी चाहेंगे कि आप लगातार इस सेशन में जुड़े रहें और हम भी आपके साथ जुड़े बिल्कुल रहें। आप लोगों की बिल्कुल सर। एनर्जी, इतना ज्यादा आप लोगों का प्यार जो है हमारे अंदर भी ऊर्जा भर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवन थैंक यू मोहता सर। जी, थैंक यू जी। पवन मोहता जी। हैंड रेस कर लेंगे एक बार। हाँ, धन्यवाद, हेनरी सर। बहुत धन्यवाद ऋचा जी एंड आचार्य जी। सुबह भी आचार्य जी आपको सुना था, मजा आ गया। अभी वापस सुना, मतलब दिन ही बन गया। अरविंद सर को एंड मतलब अब ऋचा मैम के ग्रुप में आके मुझे सुबह वाले सेशन का लिंक मिला। ऋचा मैम का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि सुबह वाले सेशन के लिंक में ही हम दोनों साथ में अटेंड कर पाते हैं। आचार्य जी आपको पता ही होगा कि हम लोग दोनों अटेंड करते हैं। एक दोपहर ही वाला फ्रेम में होते हैं। नहीं कर पाती, दोपहर तक वो भी मेरा टाइम थोड़ा क्लास होता है तो आगे पीछे सुनती हूँ। लेकिन सुबह वाला तो मतलब ऋचा जी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे इस ग्रुप में आई। एक्चुअली मैं एक मिशन मैजिक सूरत करके ग्रुप है, उसमें काफी टाइम से थी और उसमें ऋचा जी का लिंक आया। मैंने मतलब पता नहीं एकदम से उसको ज्वाइन किया, एकदम से। और वहां से वाया वाया मतलब मेरे सबसे ऐसे इतना सुन सुन के बहुत बहुत ज्यादा मतलब सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत चेंजेस मिल रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका चेहरा, आपका नाम याद रह जाता है, क्योंकि आप सुबह एक ही फ्रेम में होते हैं और उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। और जो आपने बोला कैसे हो गया, कैसे का जवाब है समान समान को आकर्षित करता है। दो अच्छे जी लोग एक बहुत। दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। ऋचा जी ने आपको आकर्षित कर लिया, आपने ऋचा जी को आकर्षित कर लिया, और आगे फिर आपने दूसरे सेशन भी आकर्षित कर लिए। तो लाइक अटैक लाइक वाला जो है, यही होता है कि साथ संगत का बड़ा असर होता है जब आप रहेंगे। और यहाँ पर देने का भाव है। अगर आज मेरा सेशन कोई चल रहा है तो ऋचा जी उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगी कि आप आचार्य जी के चले जाइए, या अगर कोई अरविंद सर का है तो उसको भी।
यहाँ पे मेरा तेरा कुछ है ही नहीं। नहीं तो क्या होता है, जी कहीं और होना तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, अरे मेरे सेशन में ये क्यों बोल रहे हैं, मैं बोलूंगी। हम लोग जब इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो आधी से ज्यादा लड़ाई इस बात की होती थी कि उसने 30 सेकंड ज्यादा बोल लिया, उसने मेरे हिस्से का बोल लिया, उसने ज्यादा बोल लिया। और यहाँ पे क्या होता है, नहीं आचार्य जी आप बोलिए, आप बोलिए। तो यही तो खासियत है। तो यहाँ पर वही चीज हमने सीखनी है। और जो आप देते हो ना, आप किसी को आगे बढ़ाओगे ना, वो यूनिवर्स पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको आगे बढ़ाएगा। आज ऋचा जी जो जी कर रही हैं, उनके जीवन में देखिएगा, ये 2024 में आप देखते जाइएगा, वो अपनी शेयरिंग करेंगे। अभी तो आपकी शेयरिंग सुन रही हैं, तो जब वो शेयरिंग करेंगे तो वो कहेंगे कि ये कैसे हो गया आचार्य जी, ये कैसे हो गया। और वो क्यों होगा, क्योंकि आप जब दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव से कि कैसे मैं उनके जीवन में कुछ ऐड कर सकूं, कैसे उनको और अच्छी जगह से जोड़ सकूं। नहीं तो ये होता है ना, अरे मैं उनको वहां भेजूंगी तो ये अलग सेशन में मेरे लोग कम हो जाएंगे, फिर क्या होगा। ये होता है, हमारे में भी होता था। लेकिन ये जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को हमने अच्छा किया ना, आज देखिए कैसे हमारे को कोई व्यक्ति पूछता है, हम सबसे पहले बताते हैं कि इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए। तो बहुत चीजें ऐसी हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में बढ़ती हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक अनुष्का यू जी, सो थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार। आपको मैं जानती तो काफी टाइम से हूँ, मैंने आपके देखा है मैम हर जगह पे, लेकिन कभी कोइंसिडेंटली मुझे आपको सुनने का मौका नहीं मिला। मैम से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ। कोई भी आपका सेशन होता था तो मेरा कभी टाइम सेट नहीं होता था, तो मैं कभी आपको सुन नहीं पाई। पर कल सुबह जब आपने मेडिटेशन करवाया, कल आपसे आपको कल मैंने पहली बार सुना, ऐसा लगा मतलब इतना अमेजिंग। मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी थी, लेकिन कल एकदम से फील किया कि जो आपकी तारीफ होती है वो बिल्कुल सही होती है। और आज भी आपको सुना तो एक एक पॉइंट ऐसे दिमाग को लगता है, दिल को लगता है। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपको सुनने मिल रहा है। थैंक यू सो वाह, मच। और ऋचा जी वाह, का थैंक यू कि जिनकी वाह, वजह से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। आप थैंक यू इतनी सो मच सर। तारीफ अच्छे से करती हैं और आपके जीवन में डेफिनेटली मैजिक हुआ होगा। यही शब्द जो होते हैं ना, पता लग जाता है। जैसे आपने बोला कि आशीष नवन से कई समय से आप जुड़ी हुई हैं, तो ये आपकी शब्द से ज्यादा आपकी जो प्रेजेंस है वही बता रही है। तो ये अपने आप में बने रहिए। दिल्ली में आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जी मैं सूरत में रहती हूँ सर। ओह वाओ, सूरत। सूरत जी वालों की सर। सूरत बहुत अच्छी है, दिल भी अच्छा बहुत है। बहुत अच्छी है सर, सूरत आकर देखिए। और मेरी तो इच्छा है कि अश्विन मैम सूरत आए, आप सब लोग सूरत आए सर। हमने बोला था एक बार, वो सूरत से प्रोग्राम आपके अरेंज एक दो प्रैक्टिशनर आए भी थे दिल्ली स्पेशली, और बहुत अच्छा रहा था उनके साथ मिलना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू इतनी सर। तारीफ की। थैंक यू सर। आचार्य जी हम लोग सूरत से ही हैं और मेरा एक सपना है कि इस टाइप का प्रोग्राम हम सूरत में अरेंज करवाएं और आप सब लोग आए। जरूर जरूर, मैडम तो हमेशा बोलती हैं आप कुछ थोड़ा एफर्ट्स कीजिए और मैडम से संपर्क कीजिए, एनी जी को बताइए, और वो डेफिनेटली प्रोग्राम बनाएंगे। उनका तो हमेशा रहा है कि अलग अलग शहरों में वो आना चाहती हैं। बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। कहीं हमारा कोई जी सहयोग चाहिए होगा तो हम भी आपके साथ हैं, हमें बताइएगा। बहुत बहुत मेरे दिल शुक्रिया। में सर कि आप आप लोग हमें गाइड करिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम बस होम ये मेकर्स हैं। आपको आप आपको गाइड करिएगा सर। आप कभी भी ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, मिलके बनाइए। थोड़ा सा यही है कि अरेंजमेंट जो है वो कैसे करना है, कुछ थोड़ा ग्रुप बनाइए अपना वहां पर, कैसे आप वहां पे करना चाहते हैं। क्योंकि अभी फुल मून का मेडिटेशन भी चल रहा है, तो फुल मून का मेडिटेशन का कोई आपका आसपास रिजॉर्ट है, कोई होटल है, 2 दिन का प्रोग्राम रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या खर्चा होगा, कैसे होगा, तो उस बारे में पूरा आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि पूरा तो जो आप बनाना शुरू कीजिए, कुछ थोड़ा रिसर्च कीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो पक्का जरूर जल्दी पूरी होगी। जी बिल्कुल। अनुष्का जी मैं भी सूरत से हूँ, हम लोग मिलके प्लान करेंगे। आपस में प्लान कीजिए, अपना एक सूरत का छोटा सा ग्रुप बना लीजिए और फिर आपस में बात कीजिए। और इच्छा तो पूरी होनी ही होनी है। और जी मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में ही सूरत में एक बड़ा सा प्रोग्राम रहेगा अश्विन मैम का, और आप लोग उसमें बहुत बड़ा अपना रोल निभाएंगे। क्योंकि आपकी इच्छा वाह है, जिसकी इच्छा होती है उसकी वो पूरी होती है। मेरी भी कभी, जब हम पहली बार मैडम को देखा था, उनके साथ शुरू किया था, तो मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं जो है मैडम के सामने ही जाके शेयरिंग करूंगा। और आप सोचिए कितना मैं बोलता हूँ, 1 साल तक बिना बोले रहना, कुछ शेयरिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। और एक दिन जब ये प्रोग्राम था पीएचडी चैम्बर में, मैडम का जन्मदिन था, वहीं पे लाइव मैंने शेयरिंग की। और वो अपने आप में कमाल, क्योंकि 200-300 लोग थे,
और सब लोग अपनी जगह पे शेयरिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन 2-3 लोगों में मुझे मौका मिला और कहीं न कहीं फिर उस तरह से आगे चीज़ें बढ़ी। तो ये अपने आप में मैडम का भी बहुत प्रभाव है और उनका बहुत आशीर्वाद है और बहुत ही डिवाइन पावर, मतलब मैं तो कहूँगा भगवान ऐसे लोगों को भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये अपने आप में एक शक्ति है। क्योंकि कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। अगर आज ऋचा जी इस तरह के काम कर पा रही हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल मैडम की शिक्षा का भी है। नहीं तो हर व्यक्ति का कहीं न कहीं अपनी तरफ ही फ़ोकस रहता है। आज निस्वार्थ होकर वो चीज़ों को करना, ये मैडम की ही शिक्षा है और मेरे लिए तो वो मेरी गुरु हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा सर के ऊपर, मतलब कहते हैं ना, लगातार बरसता रहता है और उनके साथ जुड़ने के बाद तो जीवन में कहते हैं ना, लगातार कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, पार्टी लगातार चल रही है और बहुत जबरदस्ती से वो लाइफ झिंगा लाला बन गई है। तो सब चीजें अच्छे से चल रही हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद है मैडम को, उनके पूरे परिवार को, एनी जी को, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमारे को इस तरह की चीजों से जोड़ा और हम लोग उसमें आगे बढ़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अभी एक ऑफलाइन सेशन है, तो ऋचा जी आगे जैसा भी आपका कार्यक्रम है आप लोग लीजिए। और फिर बहुत आपके लिए शुक्रिया, आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और करते रहिएगा, ग्रुप में बने रहिएगा ऋचा जी के साथ में। आगे भी मैं कहूंगा छोटी छोटी वर्कशॉप लें, आपके आगे पावर है, कुछ भी और बुक्स हैं, ऋचा जी तो अब मेरे को लगता है कुछ भी करवा सकती हैं। मुझे भी इनके वाह एडवांस कोर्स करने पड़ेंगे। यस, ट्रू ट्रू। सो मच सर, थैंक यू सर। सर चलो एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं, जैसे अरविंद जी सर की प्रेयर के बारे में भी विनीता जी ने बोला कि जब सर ने यहाँ पे आके करवाया तब उसका असर ही अलग हुआ। तो वही जी बात बार-बार बोल रहे हैं कि जब अरविंद सर का कल आने का फाइनल हुआ, तो हस्बैंड से काफ़ी डिस्कशंस हमारे हो रहे थे। तो हमने हस्बैंड को बोला जब लोनावला में लाइव सर को सुबह-सुबह 5 बजे रोज़ प्रेयर कराते हुए सुना तो उसका दिल से कनेक्शन ही एक अलग तरह का था। मतलब आँखों में से पानी आ रहा था वो एक-एक शब्द सुन-सुन के। इतना प्रभाव था उनमें, इतना ज़ोर था, वही जो अभी विनीता जी ने फ़ील करा कि यहाँ पे लाइव करने से ऐसा हुआ और वहाँ पे जब हम लोगों ने सुबह-सुबह करा और 5 बजे का समय था, तो अनोखा एक्सपीरियंस था वो सर। देखिए, दिल को दिल से राह होती है। आज आप मुंबई में हैं, कुछ लोग सूरत में हैं, कितना डिस्टेंस है। लेकिन अगर मेरा दिल आपकी तरफ है और आपका दिल मेरी तरफ है, आप मेरी तरफ कृतज्ञता से देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ कृतज्ञता से देख रहे हैं, इसी को लोग जो मानते नहीं थे डिस्टेंस हीलिंग, आज उसको उन्होंने मानना शुरू किया, डिस्टेंस हीलिंग होती है। अगर आज आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं और आप जस्ट उनका नाम, उनका चेहरा देखते हुए अपने हाथों को ऐसे करके अगर उनको आशीर्वाद देंगे ना, निश्चित तौर पे वो आशीर्वाद उन तक पहुंचेगा। बिल्कुल। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। और जो मैजिक डस्ट हम बोलते हैं, एक दूसरे को दीजिए। अभी हम 60 लोग हैं, अगर एक दूसरे को मैजिक डस्ट डालेंगे ना, तो हमारे जीवन में तो चमत्कार हो ही गया। सोचिए, आपको 60 लोग मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात बोल सकता हूँ, जो लोग भी मैजिक करते हैं, जो लोग भी ग्रेटिट्यूड, देखिए जो असाइनमेंट कर रहे हैं, मैडम ने भी एक शर्त बोली है ना कि मैजिक करेगा वही शुक्राना ग्रुप का मेंबर है। जो सिर्फ बातें कर रहा है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। याद रखिएगा, जितनी मर्जी मीठी मीठी बातें करते रहिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, लाइफ में एक दो बार कुछ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हमेशा नहीं मिलेंगी। अगर अपने जीवन में लगातार, तो आपको दूसरों की चुगली चपाटी करना, सास बहू की लड़ाई में पड़ना, वो न्यूज चैनल देखना, क्राइम पेट्रोल देखना, ये दूसरे को फायदा हो गया तो मुझे क्यों नहीं हुआ, इन चीजों से आपको बाहर जाना पड़ेगा। आपको ताली बजानी पड़ेगी, वाओ। और उसके लिए जिसको आप पसंद नहीं करते किसी वजह से, उसके लिए भी खुश होना पड़ेगा, वाओ, उसकी लॉटरी निकल गई, उसके बच्चे की नौकरी लग गई, उसकी बेटी की शादी हो गई। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, तो एक्चुअल में आप प्रैक्टिस को और अच्छे से कर रहे हो। तो इसलिए करते जाइए। और ये तो अभी शुरुआत है। देखिए कैसे जीवन में आप कहाँ, मैं कहाँ, अमेरिका से भी लोग जुड़ते हैं, कनाडा से भी लोग जुड़ते हैं। अभी सपना जी थी, दुबई से हैं, और कैसे रेगुलर टाइम पे वो जुड़ती हैं। अलग अलग टाइम जोन का भी फर्क रहता है, लेकिन लोग जुड़ते हैं ना, बहुत बढ़िया। भूमिका जी से सुबह भी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं सुबह भी सेशन में रहती हूँ, ऋचा जी के सेशन में भी रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, बढ़ बढ़ के शेयरिंग कर रही हैं। समिता नितिन जी जो है वो पहली बार सेशन में है और शेयरिंग कर रही हैं। शेयरिंग जरूर कीजिए, छोटी छोटी कीजिए। शेयरिंग आपकी जो है वो लोग, और ये मत बोलिएगा छोटा मैजिक हुआ, कुछ कोई मैजिक। आज मुझे सुनने का मन था, मेरा मन था कि अरविंद सर की प्रेयर हो जाए, और मुझे लगा अरे वो करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं, वो होनी चाहिए। और मैंने ज्वाइन किया। मैं अभी मंदिर गया हुआ था, आरती से आया, और मैंने बोला, ऋचा जी ने 12:20 के आसपास बोला था, मैं 12 बजे के करीब ज्वाइन कर गया और आराम से आधा घंटा हो गया।
और आधा घंटा आप लोगों से बात भी हो गई। अब जो मेरा ऑफलाइन सेशन है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू ऋचा जी, बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच सपना सर। जी। थैंक यू। थैंक यू, आचार्य जी, so थैंक much, यू वेरी Acharya थैंक यू ताराचंद जी, आप भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मच। सर। यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत जी, शुक्रिया लग गई ताराचंद हम जी। लोगों की, बहुत हम बहुत लोगों की लॉटरी लग गई है। थैंक Thank यू, you, थैंक Acharya यू, ji. थैंक यू विदिता जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सबको आचार्य थैंक शुक्रिया। यू आचार्य जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू आचार्य हेमा जी। जी, थैंक यू Thank you, जी, Acharya रीता ji. जी, भगवान थैंक साथ यू, में रखे, थैंक यू सर, सब थैंक यू। भगवान थैंक साथ यू, में रखे। थैंक यू, थैंक यू शुक्रिया सर। जी, थैंक यू जी। थैंक यू जी, प्रशांत जी। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड एवरीवन फॉर योर लवली प्रेजेंस हियर। आज तो मजा आ गया, सच में मजा आ गया। आज ताराचंद जी आप पहले थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, अगर 2 मिनट का समय है आपके पास तो। जी ऋचा जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने जो सेशन जिस तरह से ये पूरा शुरू किया, पहली बार में एक अमेजिंग सेशन आपने लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और थैंक इन यू सर। सभी पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर है, उन सबको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया। उसकी वजह से जो आपकी ज़िंदगी में सब मैजिक आ रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप सब लोगों का प्रेजेंट होना ही सपोर्ट रहता है, तो सर इसी तरह से सपोर्ट आपका चाहेंगे। थैंक यू सो मच जी। भूमिका जी बताइए। हेलो, हाँ जी। मैं तो कितना थैंक यू करूँ ये नहीं समझ में आता। मैं सुबह का सेशन भी लेती हूँ, उन्होंने बोल ही दिया आचार्य जी ने, इस समय भी ले लेती हूँ। मेरा कोई काम छूट जाए, पर अगर मैजिक बुक नहीं छूटनी चाहिए। ऐसी मेरे मैजिक बुक की कृतज्ञता मेरे अंदर आ गई है कि मतलब कोई बात नहीं, जीवन तो चल ही रहा है, काम भी चल ही रहे हैं, पर ये टाइम स्वर्णिम अक्षरों में शायद मेरी जिंदगी में आया है, जिसे मैं हर पल समेट लेना चाहती हूँ। अब इसलिए इनको शब्दों में ना कह के, और अरविंद जी की प्रेयर, इतनी प्यारी प्रेयर, उसमें तो सब कुछ था, सब कुछ के लिए शुक्रिया था। कोई भी बात थी नहीं कि आप सोचो कि आप कहाँ शुक्रिया करने से रह गए, प्रभु जी का किस बात से रह गए, ऐसा था ही नहीं। और आप लोगों की, आपने तो इतने जादू के पिटारे खोले हैं ऋचा जी, बहुत ज्यादा, बहुत नहीं ज्यादा। देखिए, आप लोगों की सब कर्मशीलता है, आप लोगों का सब असाइनमेंट्स है और प्रैक्टिसेस हैं, वही आपके जीवन में जादू बिखेर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ हैंड होल्डिंग का काम कर रहे हैं कि चलिए आगे रास्ता दिखा देते हैं थोड़ा। थैंक यू नहीं भूमिका। नहीं जी, बहुत बहुत थैंक यू जी। थैंक यू भूमिका। हाँ जी, थैंक यू। शालू जी बताइए। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल सेशन, ब्यूटीफुल नॉलेज थैंक आई यू। गेन। हाँ मैम, मैं पूछना चाह रही थी यार, हमें कैसे पता चलेगा कि और सेशंस भी हो रहे हैं, कब कहाँ कब हो रहे हैं, किस टाइम हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं ना कि एक जना जुड़ता है, फिर दूसरा जुड़ता है, फिर कारवां बनता चला जाता है। तो हम लोगों ने भी इसी तरह से स्टार्ट किया था। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, फिर वहां पे कोई ना कोई लिंक्स आते रहेंगे और फिर वो कारवां से कारवां जुड़ता रहेगा। आज हम देखते हैं जो नए लोग हैं उनका ग्रुप्स पता चलता है कि वो 1 या 2 व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, और हम लोग पुराने हो गए तो 11-12 ग्रुप्स में भी रहते हैं। आप लोग भी आगे आगे उसी तरह से जुड़ते जाएंगे। इस ग्रुप में रहिए, फिर आपको सुबह के सेशंस के लिंक्स भी मिलेंगे, बाकी भी मिलेंगे, और फिर उनसे एक दूसरे से सेशंस मिलते रहेंगे। अलग अलग बुक्स के भी पता चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे जी हमने जी। राजन सर के मॉर्निंग का भी डाला था अपने ग्रुप में, बाकी टेलीग्राम ऐप का भी डाला था, तो उस तरह से एक एक लिंक से, और फिर उसी में आप दूसरे ग्रुप से भी जुड़ते जाओगे, ठीक है। ओके मैम, और थैंक परसों यू। हमारा लास्ट, थैंक यू शालू जी। परसों हमारा लास्ट सेशन है, तो आप सभी लोग अपनी शेयरिंग्स के साथ रेडी रहिएगा। सिर्फ कल ही का वेट मत करिए, आज से शुरू कर दीजिए अपनी शेयरिंग्स कल भी। अगर आप चाहें तो छोटे से वीडियो बना के भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट डे वही होता है, सब कुछ बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर कुछ चीजें छूट ना जाए, इसलिए बोल रहे हैं। सो थैंक आपका नया सेक्शन कब ओके मैम। स्टार्ट हो रहा है? जी, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। अभी थोड़ा सा प्लान करना है कि कब से स्टार्ट करना है जी। मनोज क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है, उस टाइम की आदत पड़ गई है कि इस समय जो है आपका सेक्शन अटेंड करना है या मैजिक से संबंधित कोई भी सेक्शन जी सुनना है, बिल्कुल, उसको नहीं तो फॉलो इसी करना समय है। पे रहेगा, क्योंकि हम लोग को भी ये समय बहुत सूट करता है, तो ऑलमोस्ट जी इसी जी। समय पे रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। थोड़ा सा आराम कीजिए, आप लोग भी घूम फिर आइए, थोड़ा सा हम भी अपना घर वर संभाल लेते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल।
हाँ जी। घूम ही रहे हैं। जी, प्रशांत जी। कंटिन्यू, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हाँ। लोग मैडम कोशिश में नमस्ते। लगे हैं। जी, प्रशांत जी कुछ। ठीक है, वो थैंक यू। आचार्य जी के ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहा था मैडम, क्या कारण है? उस ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो रहा है, तो थोड़ा फिर से देखेंगे क्या कुछ? प्रशांत जी, हमने आपको 2-3 बार पर्सनल पे भी भेजा है ना, आपका लिंक में वो जो जॉइन ग्रुप नहीं हो पा रही क्या? नहीं हो पा रहा है। ओके। एक हमने सुबह राजन सर की मैजिक बुक का आपको लिंक भेजा है और दूसरे और भी 2-3 ग्रुप्स का भेज देंगे। उसमें क्या दिखा रहा है? क्या इनवाइट आ रहा है? क्या आ रहा है? जो जॉइन मतलब करना है उसको तो क्या आ रहा है? ज्वाइन नहीं हो पाता, मतलब मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो अच्छा, पा रहा। मीटिंग में नहीं जॉइन हो पा रहा, ज़ूम लिंक पे नहीं जॉइन हो जी पा जी रहा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जॉइन हो गए? जी। ओके, तो फिर से ट्राई करना होगा। वो तो जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, तो वहाँ पे उनसे पूछिए कि आई एम नॉट एबल टू जी जॉइन ज़ूम मीटिंग, कुछ ऐसे करके ना। और भी जो ग्रुप जी सर जी। विजुअलाइज़ेशन ग्रुप वगैरह चल रहे हैं आजकल इनका आचार्य सर का, तो वो भी लिंक्स हम लोग डाल देंगे ग्रुप में, आप लोग वो भी जॉइन कर ठीक है? और अगर आप ओके ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में थैंक यू। जॉइन हो जाते हो, तो वहाँ पे पूछ लीजिए कि आई एम नॉट एबल टू जॉइन ज़ूम मीटिंग, वहाँ पे पता चल जाएगा। जी थैंक यू, ओके थैंक ओके, यू। हाँ जी। थैंक यू। जी। हाँ जी, समिता जी। अनम्यूट करिएगा एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, जी। बहुत धन्यवाद। आपके कारण आज मुझे अरविंद सर से सामने टू सामने मिलने का मौका मिला और मैं 4 ही दिन से आपसे जुड़ी हूँ और इतना मैजिक हो गया मेरे साथ। आपको इसका पूरा श्रेय आपको जाता है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात, आप अभी आधा आंसर तो मुझे मिल गया है, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं कोई भी टाइम हो मैं मिस नहीं करना चाहती। मैं मैजिक बुक पहले दिन से करना चाहती हूँ। अगर कहीं भी शुरू हो रहा है ना, टाइम कौन सा हो, रात 12 बजे हो ना, तो भी मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। आप मुझे प्लीज बता दीजिए, किसी का भी हो। जी, जी, जी। जी, इसी व्हाट्सएप हाँ ग्रुप में आएगा। हम लोग प्लान कर रहे हैं आगे भी अगले साल कौन-कौन सी बुक्स लेनी है हाँ, उसके लिए। ठीक है ठीक है। और समय देखिए अकॉर्डिंगली सबके कन्वीनिएंटली ही रखा जाता है, तो रात को 12 बजे नहीं तक नहीं कोई मुझे, सेशन नहीं होगा। हम नहीं लोग भी नहीं मैं सोना ऐसा बोल चाहेंगे रही और हूँ आपको भी आपको। सोना देना चाहेंगे, है ना? तो एक जी, बार मुझे पहले से करना है। जी अगर बिल्कुल। कोई दूसरे देश से है और वो मेंटोर है और उधर के हिसाब से कर रहे हैं, फिर भी मैं मिस नहीं करना चाहूंगी। जल्दी से जल्दी मैजिक बुक एक बार मुझे फिर से पहले दिन से करना है, क्योंकि दोनों सेशन में भी मैं 12वें दिन से जुड़ी हूँ। आपके सेशन में शायद 20वें दिन से जुड़ी हूँ और राजन सर के सेशन में 12वें दिन से जुड़ी हूँ। तो मुझे एक बार पहले दिन से करना है, जल्दी से जल्दी। जी, तो जी। प्लीज मुझे वो लिंक भेज दीजिए कहीं भी अगर शुरू हो रहा है तो। बिल्कुल नहीं, हम ही लोग करवाने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आप हाँ कहाँ हाँ। से बात कर रहे हैं? मैं पुणे से बोल रही हूँ मैम। ओके, थैंक यू समिता जी। मोर एंड मोर हाँ, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी, आभा आंटी। हाँ हाँ ऋचा जी, आज के अमेजिंग सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कहते हैं ना, आज का तो हमारा दिन बन गया, तो उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आप, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हमेशा की अच्छा। तरह एकदम क्लियर। और जो आपने कहा ना कि पहले से ही बताना शुरू कर दीजिए जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, तो इसमें तो हम मतलब ये बताना चाहते हैं कि सपना जी ने बहुत सुंदर तरीके से और बहुत उसमें अपना प्यार मिला के एक एक शब्द को क्लियर पढ़ा, तो उससे तो बहुत ही अच्छा रहा, इंटरेस्ट बना रहा। और आपने पैराग्राफ पैराग्राफ सहित इतने एग्जाम्पल दिए कि आपके एग्जाम्पल के साथ हमें अपने एग्जाम्पल याद आते रहे, तो उससे असाइनमेंट करने हमें बहुत इजी हो गए। वरना पहले क्या होता था कि चैप्टर कंप्लीट होता था, उसके बाद असाइनमेंट के लिए हमें सोचना पड़ता था, अच्छा हम ऐसे लिखें, अच्छा। लेकिन जहां आपने पैरासेलिंग की बात की, तो वहां हमें अपनी साइकिलिंग याद आ गई, तो हमने कहा हाँ हाँ ठीक है, असाइनमेंट में ये लिखेंगे। फिर हमें अपनी स्विमिंग याद आ गई, फिर हमें अपनी एनसीसी याद आ गई। वो आपके अपने एग्जाम्पल से हम रिलेट करते चले गए, और बाद में सब चैप्टर के असाइनमेंट हमारे लिए बहुत इजी हो गए। और उसके बाद में मतलब इसी तरह एटीएम सामने है, उसको थैंक्स, मतलब इतने चैप्टर्स को आपने इजी बना दिया हमारे लिए कि हमारे तो बहुत जल्दी जल्दी असाइनमेंट और होता है। हाँ, हमें एग्जाम्पल याद है, चलो बैठ जाओ अभी कर लो असाइनमेंट, तो वो बहुत अट्रैक्टिव बनाया। और आप दोनों से मतलब हमें यही कहना था कि खत्म हो रहा है, तो जब भी किसी मेंटर का खत्म होता था
तो एक मायूसी सी आ जाती थी, क्योंकि इतने 28 दिन बहुत प्यार हो जाता था। तो अब जो है, अब ये खुशी हो रही है कि चलो हम नए सेशन में फिर से जुड़ जाएंगे, और वो सेशन जल्दी ही आने वाला है। तो इसलिए मन को संभाल रहे हैं, दिल को, कि नहीं जल्दी मिलेंगे ऑफिस से। जी तो जी आप जी दोनों को बहुत और अच्छा। आपकी टीम को, सबको बहुत बहुत थैंक्स। आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेयरिंग बहुत आंटी, अच्छा लगा जी। बहुत सुंदर तरह से आपने एक्सप्लेन करा, और इतना डिटेल में आप समझते हो और उसको बताते हैं फीडबैक हमेशा, तो मन को और खुशी मिलती है और लगता है कि हाँ कहाँ कहाँ और इनपुट्स डाल सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। और आज आपको देख रहे हैं थैंक यू। हेडफोन लगाए हुए, और इस एज में इतना इम्प्रूवमेंट करते हुए देख के इतना अच्छा लगता है ना, कि ये गले में डाल के तो हमें भी मन होता है कि हाँ हम भी ऐसा वाला ईयरफोन यूज करें, लेकिन आप लोग को इस एज में इस तरह से यूज करते हुए देख के बहुत नहीं अच्छा है। नहीं, सुनो, हुआ क्या कि आपने बताया ना अरविंद सर आने वाले हैं तो हमने कहा उनको बहुत ध्यान से सुनना है। सो थैंक यू सो मच आंटी। और हाँ, हमारी सपोर्टिंग टीम को तो बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी ने कंटिन्यूअस सपोर्ट दिया, नैना जी, अनुष्का जी, क्योंकि जी कहते हैं हाँ, कि कोई काम अकेले नहीं आगे बढ़ाया जा सकता, दो चार लोगों का साथ चाहिए करेक्ट। होता है। और शुरू में जब स्टार्ट करने को हुए तो हमने लोगों से पूछा कि भाई हमारे साथ कौन हो सकता है, तब किसी किसी ने बताया, किसी किसी ने हाँ करा, तो उस सबसे सबको लेके जब साथ में आगे बढ़े तभी ये सब सेशन संभव हो पाए। थैंक यू सो मच आभार। और आपकी रेगुलर शेयरिंग्स, आपके रेगुलर फीडबैक्स के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मोर एंड मोर बेस्ट विशेस टू यू। मनोरमा जी बताइए। हाँ जी, मैं नागपुर से बोल रही मनोरमा। आपने जो जल का बताया था बीच में आंख बंद करके जल को धन्यवाद देने का, वो बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी अपने को तकलीफ हुई जल को धन्यवाद धन्यवाद करके और बोलते पानी पियो तो तकलीफ दूर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है मनोरमा जी क्योंकि वाटर मेमोरी। म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, बहुत लोगों के अनम्यूट हो रहे हैं जी। तो हाँ जी, तो मनोरमा जी वो वाटर हैज मेमोरी कहते हैं कि जल में वो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, कि हम उसको जो भी बोल के कहते पीते हैं वो हमारे अंदर चला जाता है। और यहाँ पे 4 सेंटेंस आप लोग को बताना चाहते हैं जो हमने अपने एक्वागार्ड पे लिख के लगा रखे हैं, कि वाटर हैज मेमोरी, वाटर हैज एनर्जी, वाटर हैज लाइफ, और वाटर हैज कुछ एक और है वो अभी मैं नहीं याद आ रहा, हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप में। पानी में ये शक्ति होती है जो हमें जो चाहिए वो हमें दे देती है ना। और अभी कल ही हमें एक पार्टिसिपेंट से बात हो रही थी, तो उसको अगर आप अपनी वाटर बॉटल पे लगा के रखोगे भी ना, तो वो भी संकल्प आपके अंदर जाते हैं। किसी को अगर आइडियल बॉडी चाहिए, वेट लॉस करना है, आप उस पे लिख दो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ माई आइडियल बॉडी ऑफ दिस दिस मच केजी। तो वो जब पानी आप पियोगे ना, तो वो आपके अंदर ऐसा एहसास दिलाएगा, और वो आपका आइडियल बॉडी उस तरह से हो जाता है, पानी में संकल्प डाल के पीने से। सो थैंक यू सो मच मनोरमा जी कि आपने उसको करा और रिजल्ट्स आपने देखे। थैंक यू। और उसके लिए एक चीज और है कि राइस एक्सपेरिमेंट एक जो होता है उसमें भी हम पानी डालते हैं, तो वो भी पानी में मेमोरी होती है, और जो बात हम उस चावल को बोलते हैं वो वैसा बिहेवियर हम 21 दिन बाद करके सामने दिखाता है। तो अगर आप लोग हो सके तो डॉक्टर मोटो का है एक्सपेरिमेंट, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख के कर लीजिएगा, तो आपको सामने सामने पानी की एनर्जी का एहसास हो जाएगा। हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं और उसका एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट पाए हैं। एक बार हमने पहले भी वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करा, बोला आपने? तो जो भी लोग करना चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंट कर। राइस का नाम क्या बोला आप डॉक्टर का? डॉक्टर एमोजो है, मोटो, डॉक्टर आप एमोजो व्हाट्सएप पे डाल देंगे? जी जी, जापानीज डॉक्टर है, उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट। हाँ, और दूसरा पानी का भी जो स्टिकर बोला ना वो भी थोड़ा डाल देना प्लीज, जी स्टिकर प्लीज। जी जी, ओके, बिल्कुल। तो वाटर बॉटल पे हम लोग स्टिक कर सकते हैं खुद लिख के। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे तो कुछ वो भी होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स भी अपने हम लोग इसमें लगा लेते हैं वाटर बॉटल पे, और उनको बोलने से भी, खैर वो अलग तरह की बातें होती हैं, वो मैजिक बुक से रिलेटेड नहीं है, वो सब भी यूज करते हैं हम लोग। वही कहते हैं ना कि एक चीज से स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग छोटे थे तो एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, फिर बाद में 4 सब्जेक्ट हो गए, फिर 10 सब्जेक्ट हो गए, उसी तरह से एक बुक स्टार्ट करिए, फिर आगे आगे आप इस तरह की पैथीज से जुड़ते जाओगे, और आगे आगे आपको और ज्यादा से ज्यादा चीजें पता का चलती प्रेयर भी सर का बहुत अच्छा जो से किया है ना जाएगी। हम लोग को, जो आंख में से पानी निकल रहा था, रियली बिल्कुल रियली अमेजिंग अमेजिंग। बिल्कुल, हम लोग का तो लोनावला में डायरेक्ट करा था, सामने सामने, सुबह सुबह 5 बजे, एकदम आंखों में गॉड, से आंसू निकल ही आए थे, सच में एकदम दिल से। रियली आई एम, मेरे को आज फर्स्ट टाइम
मैं करती हूँ, आपके साथ बैठती हूँ, लेकिन उसका जो एक एक वर्ड है हमको टच करते थे कि नहीं, वॉट एवर ही सेज राइट वे। आप लोग अगर हैंड रेज कर लेंगे तो हम आपको पिन कर सकते हैं, फिर यूट्यूब में आप अपने आप को देख सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। अमिता जी बताइए। थैंक यू दी। आपका सेशन बहुत अच्छा है और मैजिक बुक करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। पूरे निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की और मतलब जो देखने का नजरिया है पूरा चेंज हो गया है अभी। और मतलब एस्पेक्ट से बहुत सारे उसमें भी काम करने की मुझे जरूरत है। और मैं रोज थैंक यू जो डायरी है वो रोज मैं लिखती हूँ। और राजन सर का आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन की हूँ उनका सुनती हूँ, बट वो जो टाइमिंग है वो नहीं हो पा रहा। बट उसके लिए बहुत थैंक यू कि उनका सुन पाए नए नए लोग। हमको तो पता ही नहीं था मतलब ये प्रेयर के बारे में। आज का प्रेयर भी इतना अच्छा था, सुन के ही सच में ऐसा लगा कि पूरे बच्चे बन गए। मतलब अभी जबकि हमारी इतनी एज नहीं हुई है, बट अभी से मतलब एडल्ट वो एक फीलिंग मतलब क्या बोलना चाहिए कि बचपना पूरा फिर से वापस लौट आया और बहुत अच्छा लगा। अब मॉर्निंग में मैं भी ये किया करूंगी। और आपके सेशन के लिए बहुत अच्छा। और भी मिरर और ये सब आपके साथ करना चाहती हूँ। ऑफिस में से जुड़ती हूँ, अभी घर आई हूँ, लंच ब्रेक हुआ है। और मतलब पूरे वो क्लास बीच में थोड़े मिस हो गए थे, इसलिए फिर से मिरर ये मतलब मैजिक, सॉरी मैजिक वाला वर्कशॉप करना चाहती हूँ। थैंक यू दी। थैंक यू सो मच। अमिता जी कहाँ से जुड़ी हैं आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी जी, थैंक यू। और फर्स्ट टाइम मैजिक बुक आप कर रहे हो, है ना? जी जी जी। चलिए, बहुत आप बहुत बहुत अच्छे से समझाती हैं। बहुत अच्छा लग बहुत रहा है। बेस्ट विशेस आपको और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप लोग को। और नई बुक्स का इन्फॉर्मेशन सब इस ग्रुप्स में जाएंगे, ठीक है? तो जिसको जी भी जी जो बुक करने हैं आप लोग उससे जुड़ सकते हो। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमिता, हाँ जी, समिता जी और कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए, तो आज आप लोगों का समय भी ज्यादा लगा जी। और कल के लिए जैसे हमने बोला नहीं मैम, हो गया है, गलती से आपको नहीं हुआ। जी, तो मैजिक मिरर है कल का, जैसे बोला कि आप लोग याद से एक वो ले आइएगा, अपना A4 साइज शीट, पेंसिल, पेन, मिरर जो भी चाहें, और अपने आप को प्यार करना आज से शुरू कर दीजिएगा, है ना? और अभी जैसे बोला इन्होंने कि गलती से कैसे निकालना है, आज उस पे भी काम करिएगा। एक गलती ढूंढिएगा और फिर उसके ऊपर कृतज्ञता जाहिर करिएगा, तो आपको खुद दिल को राहत भी मिलेगी उसमें। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टिल नाउ। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन। आप सभी के सपने पूरे हों। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना जी, थैंक यू। थैंक यू एवरी। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। मैम धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, वंडरफुल थैंक सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।